देखो आज हम जो यहाँ पर आए हैं, हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर जो आपका है 6 नंबर का, यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो साफ सीधी बात है कैपिटल एडजस्टमेंट्स होगा। लेकिन उस कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक्स चीज़ें। और दूसरा जो आपका आएगा वो 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से कर लेते हो एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आपका रिटायरमेंट भी कवर अप हो जाता है। और रिटायरमेंट आपके 10 नंबर का है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि एडमिशन के ऑप्शन में होगा, वो भी साफ सीधी बात है कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। तो अगर आप पहले से पढ़ाई करते हुए आ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तो दोनों चैप्टर करके जाओ। और अगर आपका एकदम गड़बड़ हिसाब किताब है तो पहले एक चैप्टर को कवर अप करो। मैं दोनों ही कराऊंगा। दोनों करके जाने का फायदा ये, मान लो जो लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस है, सपोज आप एडमिशन करके गए और एडमिशन का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक कैपिटल मतलब कोई सा एक एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, तो गड़बड़ फंस गया फिर तो। इसलिए दोनों करना जरूरी है। तो एडमिशन रिटायरमेंट दोनों लगभग एक जैसा ही है। एक चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो दूसरा चैप्टर 80% आपका कवर अप हो जाता है। छोटी छोटी चीजें बस रह जाती है एंड के लिए, जो हम बाद में देख लेंगे। तो आज जो हमारा टारगेट है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, और बहुत जल्दी जल्दी तेजी में कराऊंगा मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो बच्चे ऑनलाइन आए हो अपने डाउट्स आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा, फिर आपके रिप्लाई भी देता रहूंगा। करते चलो स्टार्ट। देखो सबसे पहली चीज, एडमिशन का चैप्टर करने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए हमें बेसिक चीजें बताओ। सबसे पहला जो आपका है वह है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके हमने 6 टाइप डिस्कस किए, तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में थोड़ा। कोई बिल्कुल ही किसी ने एडमिशन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो मेरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया क्वेश्चनों के साथ, तो वहाँ से आप उसको पहले रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने कर रखा है बस आप एकदम धुंधला धुंधला कि आधा चीज़ें भूल गए हो, तो ये वन शॉट रिविजन आपके काम आएगा कि आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो उसी पर्पज से हम करेंगे आज। तो एडमिशन के पहले हम पीएसआर की बात करते हैं। तो 6 टाइप है। देखो सबसे पहला टाइप क्या आपका, सपोज को लिखा है टाइप फर्स्ट की हम बात करें, एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो और जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और हमें न्यू पीएसआर निकालना है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप कि 2 या 3 लोग होंगे और एक इंसान एडमिट हो रहा होगा, कुछ उसका शेयर दिया होगा कि 1/5 1/6, और आपको न्यू पीएसआर निकालना होगा। कुछ नहीं करना, लेट टोटल प्रॉफिट को आप 1 मानोगे। जेड का शेयर कितना है, देखो ये लॉजिक समझने से बचेगा, ये टोटल शेयर है ठीक है। इसमें से ये जेड का शेयर हो गया 1/5, तो बाकी ये बच गया, तो बाकी कितना बच गया, वो रिमेनिंग 1 में से घटा देंगे यानी 4/5। इसमें कोई परेशानी? तो इस एक बार बताओगे, इस बचे हुए हिस्से को अगर मुझे एक्स वाई में बांटना होगा, इस बचे हुए हिस्से को, तो मैं क्या करूंगा, इस बचे हुए हिस्से को इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो करेंगे। तो यही हम यहाँ पे करते हैं। तो जब यहाँ पे हम न्यू पीएसआर निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो एक्स का जब निकालेंगे वाई का निकालेंगे और जेड का। जेड का तो आपको पता ही है कितने से एडमिट हुआ, 1/5 से। एक्स वाई का जब निकालेंगे तो देखो ये है रिमेनिंग, और इस रिमेनिंग को इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करना आपको बस। तो इसका ओल्ड पीएसआर 3/5 था, मतलब ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ओल्ड इंटू रिमेनिंग। तो पहले का 12/25, दूसरे का 8/25। और आपने मैथ्स पढ़ी होगी कि अगर मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना तो सबका बेस इक्वल होना चाहिए, पर इनका 25 और इसका 5 है, तो इसे भी 25 करना पड़ेगा। तो 25 करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो बन गया 12/8/5, खत्म। समझ गया फर्स्ट टाइप? तो फर्स्ट टाइप में यही है कि 2-3 लोग होंगे, एक इंसान एडमिट हो रहा होगा, जब वो एडमिट होगा उसका शेयर दिया होगा, एक में से उसे घटाएंगे, रिमेनिंग आएगा, उस रिमेनिंग को ओल्ड वालों से मल्टीप्लाई करना और उसका वो रहेगा, बस खत्म। क्लियर पॉइंट? सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है आपका, जैसे मान लो लिखा है एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ, इसका शेयर दिया भी हो सकता नहीं भी हो सकता, वो आपके किसी काम का नहीं है। एक्स ने दिया मान लो 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, और वाई ने दिया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। मतलब एक वर्ड होगा फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से दे रहे हैं। और एक थर्ड टाइप होगा, इन दोनों में डिस्कस मतलब डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। थर्ड आपका एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ, एक्स ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर और वाई ने दिया 1/2 ऑफ हिज शेयर। देखो अगर आप डिफरेंस देखो तो यहां पे वर्ड है फ्रॉम हिज शेयर और यहां पे वर्ड है ऑफ हिज शेयर। इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। पहले हम बात करते हैं फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है कि वो अपने शेयर में से इतना दे रहे हैं। जैसे मेरा शेयर 10 है, मैंने अपने शेयर से 5 दे दिया, तो बचा कितना मेरे पास, 5। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट अपने शेयर में से जितना दे वो घटा देना।
तो घटा देंगे, देखो ये करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं न्यू पीएसआर निकालूंगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ न्यू पीएसआर। अब उससे पहले पता ही आपको, पहले लिखता हूँ ओल्ड पीएसआर, फिर किसने कितना दिया वो पुराना फॉर्मेट डिवाइस कर लेना आप। एक्स वाई जेड, तो देखो एक्स का शेयर 3/5 था, वाई का कितना था 2/5, यही है इनका ओल्ड। एक्स ने कितना दे दिया तो घटा दो एक्स में से, वाई ने कितना दे दिया तो यहां से 1/10 घटा दो, और जेड को क्या हुआ, एक्स से 1/5 मिला, वाई से 1/10 मिला। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, करके दिखाता हूं। देखो ये हो गया 2/5, इसका एलसीएम लोगे 10, 4 - 1 3/10, इसका हो गया 10 एलसीएम, 2 + 1 3/10। अब देखो इन दोनों का 10 है तो इसे भी 10 करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4/10, तो रेशियो हो गया 4:3:3। कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट। तो फ्रॉम में बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसने भी जितना दिया होगा उतना उसमें से माइनस कर देंगे, नया पीएसआर निकल जाएगा। अब आते हैं ऑफ पे। ऑफ का मतलब होता है कि वो अपने शेयर का इतना हिस्सा दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि मेरा शेयर इतना है और मैं अपने शेयर का 20% दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा मेरा शेयर है 10 रुपए, मैं अपने शेयर का 20% दे रहा हूं, तो मेरे शेयर का 20% निकालना पड़ेगा। तो मेरे शेयर का 20% 2 रुपए आएगा, 10 का 20% 2 रुपए, तो वो एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कि सरेंडर कितना है, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। तो देखो एक्स और वाई का निकलेगा, यही चीज ध्यान रखना आपको, बस डिफरेंस दोनों में। देखो एक्स का शेयर था ये 3/5 और इसने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो उसके शेयर का मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। वाई का शेयर था 2/5 और इसने अपने शेयर का 1/2 दिया, तो देखो यहां तो ये कट गया, तो पहले वाले ने दिया 1/5, दूसरे वाले ने दिया 1/5, ठीक है। तो अगर जब मैं न्यू पीएसआर अब निकालूंगा यहाँ पे, बस खत्म, कुछ नहीं भाई, सॉल्व। इसके बाद का काम तो वैसा ही है, एक्स वाई जेड। देखो एक्स का शेयर कितना था 3/5, वाई का कितना था 2/5, एक्स ने कितना दिया 1/5, वाई ने कितना दिया 1/5, जितना जितना दिया घटा दिया। जेड की बात करूं तो इतना एक्स से मिला, इतना वाई से मिला, तो एक्स का प्लस वाई का जोड़ दिया, 2:1:1 का रेशियो आ गया, खत्म। हाँ 2:1:2 का रेशियो आ गया, खत्म। कोई दिक्कत, समझ गए बात को। तो ये फ्रॉम और ऑफ में डिफरेंस समझ गए। फ्रॉम वाले में क्या है आपका कि फ्रॉम में हमने क्या करा, डायरेक्ट माइनस किया, क्योंकि सीधे ये अपने शेयर से इतना दिया उन्होंने। और ऑफ में क्या है कि वो अपने शेयर का इतना दे रहा, तो ये कहानी आपकी बढ़िया। देखो ये हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ा कि उसके शेयर का इतना होता कितना है, और उसके बाद फिर हमने घटा दिया। क्लियर बात। जरा ऑनलाइन बच्चों को भी देख लेते हैं, किसी का कोई कमेंट आया हो। चल नहीं रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। अपडेट चेक करते रहिए ना साथ के साथ। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हम। आगे बढ़ते जरा। इसके बाद देखो चौथे टाइप की तरफ बढ़ते, तीन टाइप हो गए। टाइप 4, टाइप 4 जो है आपका एक्स वाई पार्टनर है, ठीक है, 3:2 का रेशियो है, जेड एनबी डुआ मान लो 1/5 शेयर से। देखो यहां तक ये टाइप फर्स्ट जैसा लग रहा होगा आपको। उसी के बाद लिख दिया फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, मान लो 1:2। मतलब यहां पर क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूचर रेशियो दिया होगा, कौन से पार्टनरों का, ओल्ड पार्टनरों का। तो अब इससे देखो क्या कुछ भी नहीं होगा, बस फर्स्ट टाइप जैसे, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइप की तरह करेंगे, लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट को क्या मानेंगे 1, जेड का शेयर कितना है 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा। यहां तक टाइप फर्स्ट है। लेकिन इसके बाद जब मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूंगा एक्स वाई और जेड का, तो यहां ध्यान से देखना, जेड का तो 1/5 हो गया। पहले वाले में क्या करते थे, इस रिमेनिंग को इनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, इस रिमेनिंग को इनके फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्यूचर रेशियो क्या 1:2, तो 1/3 2/3 इंटू 4/5 इंटू 4/5, यानी 4/15
8/15। ऐसे ही 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 8 और 3। तो ये आपका डिफरेंस है, आपका क्या कहते हैं फर्स्ट टाइप में और फोर्थ टाइप में। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको फ्यूचर रेशियो दिया है, तो बस आपको क्या करना है, फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर पॉइंट? ये चौथा टाइप था। टाइप 5 की बात करते हैं। नोट आप लोगों को करना नहीं, इसको मैं क्या कहते हैं इसका वो स्कैनर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना आराम से। टाइप 5 जो आपका एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और जब ये एडमिट हुआ तो अपना शेयर वो एक्स और वाई से ले रहा, मान लो 1:2 में, 1:2 लिखा होगा, 1:1 लिखा होगा, 3:2 लिखा होगा, मतलब वो किसी रेशियो में दोनों से लेके जा रहा है। ये है टाइप 5। टाइप थर्ड से डिफरेंस है। टाइप थर्ड में क्या होता है कि एक्स ने अपने शेयर का इतना दिया, यहां पे ये लिखा हुआ है कि जेड को जो मिला वो इस रेशियो में मिला, मतलब जेड के हिस्से पे निकालना पड़ेगा एक्स ने कितना दिया और वाई ने कितना दिया। ठीक है ना? अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, पहले हम निकालेंगे किसने कितना दिया, मतलब सरेंडर निकालना, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। देखो पहले वाले में एक्स ने अपने शेयर कर दिया तो हम एक्स के शेयर पे काउंट करते थे, पर यहां पे लिखा है कि जो जेड को मिला है वो इस रेशियो में मिला है, तो जेड के शेयर का 1/3 पहले वाले ने दिया, जेड के शेयर का 2/3 दूसरे वाले ने दिया, तो पहले वाले ने दिया 1/15 और दूसरे वाले ने दिया 2/15। तो अगर मैं बात करूं न्यू पीएसआर की, बस हो गया खत्म, एक्स वाई और जेड। एक्स का शेयर था 3/5, वाई का था 2/5। एक्स ने कितना दिया 1/15, वाई ने कितना दिया, और जेड को क्या हुआ, पहले से 1/15 मिला, दूसरे को 2/15 मिला। सॉल्व कर देना, सॉल्व तो आप जानते हो। टाइप 3 ये लो, ये है टाइप 2, ये रहा टाइप 3। इसमें ये था कि एक्स ने अपने शेयर का दिया तो एक्स के शेयर पे मल्टीप्लाई करके निकाला, वाई ने दिया तो वाई के शेयर पे मल्टीप्लाई करके निकाला। और लेकिन वही टाइप 5 में क्या लिखा है कि जेड को जो मिला वो इस रेशियो में मिला है, तो जेड के शेयर पे मल्टीप्लाई करके निकाला। बस ये डिफरेंस है। क्लियर है? इसके बाद एक और आखिरी टाइप है रिटेन करके, ओरिजिनल शेयर रिटेन करके। मैंने अभी टेस्ट में भी डाला था वो क्वेश्चन, जब अभी आप लोग का मैंने जब टेस्ट लिया था। तो टाइप 6 है वो ये लिखा, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर, मान लो 3:1 का रेशियो, ठीक है, और जेड एडमिट हुआ 1/6 शेयर से। जेड कितने से एडमिट हुआ, 1/6 शेयर से एडमिट हुआ। अब ध्यान से देखना, एक लाइन लिख दी यहां पे कि वाई विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब देखो ये एक लाइन की वजह से पूरा बदल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, वाई विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वाई ऐसे बेसिकली होता क्या, अगर इसको मैं हटा, इस लाइन को ना लिखूं तो बेसिकली क्या होगा, जब ये एडमिट हुआ तो इसको तीनों ने अपने हिस्से में से दिया होगा। ये जेड ने, इसका नाम कुछ और है, मान लो क्यू है, ठीक है, तीनों ने दिया होगा। लेकिन जैसे यहाँ लिखा वाई रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब कि वाई अपने शेयर से कुछ नहीं दे रहा। वाई ने कहा कि मेरे को कोई मतलब नहीं, किसी को भी एडमिट करो, मैं तो अपना जितना पुराना शेयर था उतना ही अभी भी रखूंगा। तो बेसिकली अब क्या होगा, जेड इसका शेयर फिक्स हो गया, वाई का भी फिक्स हो गया, तो अब जो बच गया हिस्सा वो आपको इन दोनों में बांटना पड़ेगा। यानी अब देखो क्या है, क्यू का तो फिक्स है 1/6 और वाई का भी फिक्स कितना हो गया 2/6। तो ये हिस्सा घटाने के बाद जो बचेगा वो किसमें बांटना पड़ेगा, एक्स वाई में। तो जब यहां पे हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो देखो टोटल तो 1 है, इसमें पहले 1/6 क्यू का फिक्स है और 2/6 इसका फिक्स है, तो बच कितना गया, इतना बच गया। इसको बांटना किसके अंदर है आपको, सिर्फ एक्स और जेड, मतलब एक्स वाई जेड और क्यू। तो देखो वाई का फिक्स 2/6, क्यू का फिक्स 1/6, और बचा हुआ 3/6 किसमें बांटना है, एक्स और जेड में। तो एक्स जेड का आपस का रेशियो क्या, 3:2, तो याद रखना इनके आपस के रेशियो में। तो 3:1 का मतलब हो गया 3/4 और 1/4 इंटू जो रिमेनिंग है 3/6 और 3/6। अब इसको सॉल्व करके रेशियो तो आप निकाल ही लोगे। तो ये है आपका टाइप 6। तो टोटल ये 6 टाइप्स हैं जो आपके क्वेश्चन काम के हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बुक से भी कराऊंगा, तो जब मैं बुक से क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है, तो जो बच्चा आप लोग वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो ये पीएसआर होने के बाद अगर मैं आगे बात करूं तो अगला जो टॉपिक होता है, क्वेश्चन आप करना आराम से, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होने वाला है। तो आप बस टाइप्स आपको याद होगी, आप क्वेश्चन कर लेना, कुछ अनसुना मिल जाएगा तो आप मुझसे पूछ लो। अब आते हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो गुडविल का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको एंट्रीज पता हो। गुडविल है क्या ट्रीटमेंट, बेसिकली क्या है
कि जब एक इंसान, जब एक नए बंदे को हम एडमिट करते हैं ना, तो वो दो चीज़ें लेकर आएगा। एक तो कितना पैसा कैपिटल का इन्वेस्ट कर रहा है वो लेके आएगा, उसके अलावा वो गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो जब वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाता है तो उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे करनी होती है। तो इसमें देखो कुल एंट्रीज है कितनी। पहली एंट्री है कि अगर गुडविल पहले से अपेयर है, इफ गुडविल अपेयर, गुडविल अपेयर, अपेयर का मतलब है कि ओल्ड बैलेंस शीट में दी है। सपोज करो पहले कभी मैंने गुडविल की वैल्यूएशन की थी, उसकी वैल्यू 10,000 थी, और आज मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस 10,000 पे थोड़ी ना करूंगा, मैं आज रिवैल्यूएशन करूंगा। तो आज गुडविल की वैल्यू 50,000 हो गई मान लो, तो क्या मैं दोनों गुडविल को लिखूं, 10 को भी 50 को भी? तो मुझे उस 10 को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना, रिटर्न ऑफ। तो ये ओल्ड वाला गुडविल होता है, और ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। कहाँ मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर? तो लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो जब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, बैलेंस शीट दी होती है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा मिलेगा ये गुडविल। तो एसेट साइड में जो गुडविल दिखता है बैलेंस शीट का, वो होता है गुडविल अपेयर। इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री हो जाती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आया तो कहां मिलेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से बताता हूं, तो आपको मिलेगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, और ये आप चले जाएगा जो कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो ना, तो कैपिटल के डेबिट साइड में भेज दोगे टू गुडविल और ओल्ड पार्टनर में बांट दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने नई गुडविल की वैल्यूएशन कर ली, नया इंसान आया, तो जब वो आएगा तो दो चीजों के पैसे लेकर आएगा, एक तो कैपिटल के और दूसरा गुडविल के। तो उन पैसे को एडजस्ट करना, तो सेकंड एंट्री होती है न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग। एंट्री डिटेल में आप वहां से लिख लेना, लेक्चर से शॉर्ट में बता रहा हूं। तो जब लेकर आएगा वो, तो एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, चेक से लाया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मैं एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। अब देखो मैं इसमें आपको कंडीशंस बता देता हूं, दो बातें हो सकती है, तीन बातें। पहली, या तो वो सिर्फ कैपिटल के पैसे लाया, तो सिर्फ पैसे कैपिटल के लाया तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। मान लो सिर्फ गुडविल के ही लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। या फिर हो सकता है दोनों का लेकर आया, तो दोनों लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू प्रीमियम। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब देखो जितना कैपिटल आया वो कैपिटल तो उसके कैपिटल में चला गया, लेकिन जितना वो गुडविल का पैसा लाता है वो अपने लिए थोड़ी लाता है, बाकियों को देने के लिए लाता है, क्योंकि बाकी लोग उसको एडमिट कर रहे हैं। तो ये प्रीमियम का जो पैसा होता है, ये प्रीमियम का पैसा, इसको हम बांटते हैं बाकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो थर्ड एंट्री क्या होता है, तो प्रीमियम का जो पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटा जाता है। तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एसपी मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और कौन से रेशियो में बांट देंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसमें देखो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। पहली की हमने उससे बोला कि भाई साहब आपको गुडविल के इतने पैसे लाने, वो लेकर आ गया, तो अच्छी बात है, तो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि वो गुडविल के पैसे लाया ही नहीं, है ना। तो अगर वो गुडविल के पैसे ना लाए तो याद रखना, जब नहीं लेकर आता गुडविल, तो हम यहाँ पे उसके करंट अकाउंट से, जो भी नाम होगा उसका, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। करंट अकाउंट से कब एडजस्ट करते हैं हम, जब वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आता, नॉट इन कैश। जब वो पैसे गुडविल के नहीं लाया होगा तो फिर हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और तीसरी देखो मतलब यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला कि वो गुडविल के सारे पैसे लाया है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरा कि वो गुडविल का कुछ भी नहीं लेकर आया, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, मान लो उसको 50,000 लाने थे, वो 40,000 लाया, तो जितना लाया प्रीमियम के नाम से आएगा, जो नहीं लाया न्यू पार्टनर के नाम से आएगा, और टोटल आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग में बांट देंगे। तो तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके ऊपर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक एंट्री आएगी आपकी इफ ओल्ड पार्टनर गेन, इफ ओल्ड पार्टनर गेन, मतलब सपोज आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, किसी पुराने पार्टनर का माइनस में आ जाए, मतलब गेन करे, तो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ले, किसी का माइनस में आ जाए, तभी वाली एंट्री करेंगे हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और लास्ट एंट्री अगर गुडविल विड्रॉन करते, गुडविल विड्रॉन। और देखो साफ सीधी बात है, विड्रॉन कौन करेगा, जिसको मिलता है। अब मिलता किसको है, जो सैक्रिफाई करता है, पुराने वाले पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल विड्रॉन करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कुल इतनी एंट्रीज है। कंपलसरी एंट्री कौन कौन सी, ध्यान से मतलब कंपलसरी जो एंट्री होनी है, देखो एक वो पैसा लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है, तो पैसा लेकर आएगा ही आएगा, तो ये वाली एंट्री कंपलसरी हो गई आपकी। उसके बाद
वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है उस प्रीमियम को बांटना ही बांटना होगा, नहीं लाया तो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के बांटना ही बांटना होगा। तो ये दो एंट्री कंपलसरी होती है, लाना और बांटना। बाकी एंट्री ओकेजनल है। गुडविल अपेयर होगा तो आपको ये वाली एंट्री करनी होगी, गुडविल अपेयर नहीं तो ये नहीं होगी। कोई पार्टनर गेन करेगा तब ये वाली एंट्री होगी वरना नहीं होगी। विड्रॉन की बात करेगा तब ये वाली एंट्री होगी वरना नहीं होगी। एंट्री समझ गए? एक बार जरा सा एनालाइज कर लो, मैं थोड़ा लाइव देख लो बच्चों को, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हम। चला नेट? हाँ चल तो रहा है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जब तक पूछो आप लोग, कोई डाउट है आपका? सर आप सवाल पूछ लेना, हमसे पूछ लेना। हाँ आंसर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी अभी अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा हाँ ये स्क्रीन दिख रही है मुझे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। सर विड्रॉ वाली एंट्री एक बार फिर से बता दो। कौन सी वाली एंट्री? ये गुडविल विड्रॉन। देखो ये बोला होगा क्वेश्चन में कि विड्रॉन कर रहा है, कि जैसे सपोज करो गुडविल एंट्री बांट दी हमने, अब क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर 50% गुडविल निकाल के ले जा रहे हैं या 100% निकाल के ले जा रहे हैं, तो निकाल के ले जाएंगे तो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अभी क्वेश्चन में दिखा दूँ, एक ही पार्टनर लेके जाएगा तो उसी पार्टनर जो ले जाएगा अकाउंट से टू कैश। हाँ एक नहीं ले जाएगा, वैसे ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाई कर रहे होंगे, हाँ, जिस रेशियो में कर रहे होंगे। अभी दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है? ओल्ड पार्टनर ये वाला, तो इसमें कर देंगे बीइंग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री मेड। इफ ओल्ड पार्टनर गेन, या नाम लिख देंगे कि हाँ जो भी नाम होगा वो पार्टनर गेन, तो एंट्री पास कर रहे हैं। अब कभी हम इन दो एंट्री को एक साथ कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, वो भी हो जाता है, पर अलग अलग करो कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा तो क्या होगा, एक ही गलत होगा, एक सही रहेगा आपका। अब जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं जो किसी लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, पीछे स्कैनर से देखते हैं कोई बढ़िया क्वेश्चन दिखता है तो, वरना फिर प्रैक्टिकल से देखेंगे। आप जो लाइव देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन बाद में जब एडिट हो, क्वेश्चन में आपको नीचे है ना क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट दे भेज, बाद में इसमें ड्राइव में लग जाएगा, नीचे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो भेज लगा दूंगा मैं बाद में। अभी फिलहाल तो ऐसे देख लो आप। बुक है आपके पास? तो ये बुक है आपके पास तो ये बुक निकाल लेना। चेंजिंग PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो एक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, S31 निकालो, S31 है स्कैनर का 31 नंबर। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। निकल गया? लिखा होगा VNS आर पार्टनर, VNS, ये सर मिल जाएगा। ठीक है? हाँ वो पुरानी बुक में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। देखो लिखा, आप पढ़ते जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है VNS आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। V और S पार्टनर है, 5:3 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा दे एडमिटेड G विथ 1/4 शेयर, G को एडमिट किया 1/5 शेयर से। फिर लिखा है G ब्रॉट 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। G जो है वो कैपिटल के कितने पैसे लेकर आ रहा है? 20,000, और गुडविल के कितने लेके आ रहा है? 4,000। और देन उसके बाद लिखा है गिव द जनरलिटी। देखो पहला केस है व्हेन द गुडविल अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस, और सेकंड लिखा है व्हेन द गुडविल प्रीमियम फुल्ली विड्रॉन। देखो दो कंडीशन लिखी है, पहला लिखा है कि वो गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रख रहे हैं, और दूसरा लिखा है कि गुडविल का सारा पैसा निकाल ले रहे हैं। तो देखो गुडविल की तो बात की, पहले की एंट्रीज की हम बात करते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है गुडविल अपेयर। कहीं बोला है क्या इसके अंदर अपेयर की बात? तो पहली एंट्री तो होगी नहीं। दूसरी एंट्री होती है लेकर आने की। तो वो जो लेकर आया कैपिटल ऑफ गुडविल के पैसे लाया, तो लाने की एंट्री आप जानते हो, अभी मैंने बताई थी आपको एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो कैपिटल के लेके आया 20,000, गुडविल के लेके आया 4,000, कुल मिला के 24। इसमें कोई डाउट है? फिर हमने बताया प्रीमियम सैक्रिफाइजिंग में बांट देते हैं, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना। और सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकलता है? तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो ओल्ड से न्यू कैसे निकाला, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। टाइप्स में से कोई भी एक टाइप होगा, पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। ये कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो के ही बराबर होता है, चाहो तो आप निकाल लेना। तो पहले टाइप में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी टाइप होगा तो आपको सबसे पहला काम ये होगा कि आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल सैक्रिफाइजिंग में ही बढ़ता है। तो यहां हमें पता है कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो जो आएगा वो बी और एस दोनों का आएगा। किस क्या आएगा? 5:3। क्लियर बात? अब प्रीमियम को सैक्रिफाइजिंग में बांटेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर यानी वी कैपिटल और एस कैपिटल। और सैक्रिफाइजिंग रेशियो 5:3 है, तो 5-3 में बांट देंगे। 5 3 8, 4,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 2500 और 1500। कोई दिक्कत? देखो पहले केस की एंट्री खत्म हो गई। अब सेकंड केस में लिखा कि वो गुडविल का पैसा विड्रॉन कर रहा है, तो ये दो एंट्री तो होगी, एक और एंट्री ऐड हो जाएगी विड्रॉन वाली। और लिखा पूरा पैसा निकाल रहा है, तो जितना मिला वो निकाल लेगा। देखो कितना मिला पहले वाले को 2500, दूसरे को कितना मिला 1500। निकालने की एंट्री आपने पढ़ी है ओल्ड पार्टनर यानी वी कैपिटल, एस कैपिटल और टू कैश। समझ गए बात? ये विड्रॉन की बात की है, तो इसको कितना मिला 2500, इसको कितना मिला 1500। और निकाल रहे तो निकालने की एंट्री इनकी कैपिटल डेबिट हो गई, टू कैश। पैसा निकालेंगे तो ए पॉइंट था, उसमें दोनों एंट्री, ए में 2 एंट्री होंगी और बी में 3 एंट्री होंगी। 3 होंगी हाँ। बी में। ये दो तो होनी होनी और ये विड्रॉन की एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो गई। अब यहीं पे मान लो ऐसा लिखा होता है कि वो 50% पैसा निकाल रहे हैं, तो ये 2500 का आधा आ जाता है यहाँ पे 1250, ये 1500 का आधा 750 आ जाता, आधा कर देते हैं अमाउंट। 30% निकाल दो, ये वाली वैल्यू है, ध्यान रखो। ये इसको मिला है, इसी में से निकालेगा जितना भी निकालेगा। फुल बोला तो पूरी वैल्यू, कम बोलेगा तो जितना कम। और निकालने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू कैश की, तो इसे भी समझो पार्टनर का पैसा निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम हुई तो डेबिट, और बिजनेस से फंड गया तो कैश क्रेडिट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 2019 में आया था 3 नंबर में। अब तो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको एडमिशन से ये सब टॉपिक बस आपको एमसीक्यू के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। अलग से सेपरेट क्वेश्चन नहीं आने वाला, सेपरेट आएगा रिटायरमेंट से। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एडमिशन। कोई एडमिशन में 5 एंट्रीज पढ़ी आपने, रिटायरमेंट में सिर्फ 2 ही है, 2 एंट्री है सिर्फ बस, तो ज़्यादा आसान है वो। तो हम उसके बाद फर्दर फ्यूचर में जल्दी ही रिटायरमेंट भी डिस्कस करेंगे। अब देखो एक और टॉपिक है इसमें हिडन गुडविल का। आप बाकी अपने क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन डाउट है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। हिडन गुडविल ध्यान से समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या है इसका। हिडन गुडविल में देखो क्या होता है, हिडन का मतलब छुपी हुई गुडविल। हिडन गुडविल छुपी हुई गुडविल है, तो छुपी हुई गुडविल को निकालने के 2 पॉइंट है। पहले हम ए पॉइंट निकालते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। डिटेल में जानने के लिए आप इसका मेरा बेसिकली सेपरेट लेक्चर वहां से देख सकते हो। इसमें हम पहला पॉइंट निकालते हैं नेटवर्थ न्यू पार्टनर के बेस पे, है ना। ठीक, कैसे निकलता है, हम न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते हैं और उसके पीएसआर का उल्टा कर देते हैं। पहला पॉइंट कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेंगे, उसके प्रॉफिट का उल्टा करेंगे, फर्स्ट पॉइंट निकल गया। फिर सेकंड पॉइंट निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, सभी का ऑल पार्टनर कैपिटल जोड़ देंगे। ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर का मतलब हो गया ओल्ड वाले पार्टनर जो पहले से वो भी प्लस न्यू वाले का भी, मतलब हर एक पार्टनर की कैपिटल को जोड़ देंगे। उसके अलावा कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्स, कोई भी रिजर्व होगा तो जोड़ देंगे। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। और अगर पीएनएल का क्रेडिट यानी प्रॉफिट प्लस और पीएनएल का डेबिट होगा माइनस लॉस, यहां से बी पॉइंट निकलेगा। पर इतनी चीजें तो आपको क्वेश्चन में मिलती है, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होती है, तीनों की कैपिटल मिलती है बस। लेकिन याद रखना कि हाँ कोई रिजर्व होगा तो जुड़ेगा, कोई लॉस होगा तो घटता है सेकंड पॉइंट से। तो इनमें से पहले यहां से निकलेगा पहला पॉइंट, यहां से निकलेगा दूसरा पॉइंट, पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल निकल गई। इसके बाद तो आपको पता ही है, उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर आ जाएगा, फिर एंट्री पास कर देंगे। ठीक है ना।
तो इसमें क्या है, 2 पॉइंट है। पहले हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेंगे, उसके प्रॉफिट का उल्टा करेंगे तो कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगा। फिर दूसरे में सभी पार्टनरों को कैपिटल को जोड़ेंगे, उसके अलावा अगर कुछ दिया होगा इनमें से तो वो जोड़ेंगे, तो सेकंड पॉइंट निकलेगा। फिर पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो गुडविल निकल जाएगी। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको जरा इसके ऊपर भी, प्रैक्टिकल में आ जाओ प्रॉब्लम में। निकालना 4 पॉइंट हाँ 101। जैसे मान लो 37 ही देखते, 37 नंबर। मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ भी लिख देता हूँ कि JR मोंगा की बुक आप लोग जो लाइव देख रहे हो तो ये 4.101 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 37, न्यू एडिशन। तो इसमें क्या क्या दिया है, लिखा है XY पार्टनर है और दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है, 50,000 50,000। अब इनका रेशियो तो दिया नहीं, रेशियो नहीं दिया तो हम मानते क्या 1:1। फिर लिखा जेड एडमिट हुआ कितने से, 1/4 शेयर से, और जेड जो है वो कैपिटल के कितने पैसे लेकर आया, 80,000। और उसके बाद लिखा कि हमारे पास जो पीएनएल का क्रेडिट दे रखा है वो कितना है, 40। देखो अब बात ये आती है, पता है क्वेश्चन में गड़बड़ क्या आती है, बच्चों को यही नहीं समझ आता था कि ये हिडन गुडविल है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे बोला है गुडविल की एंट्री पास करो, बोला है ना, लेकिन आपको कहीं गुडविल दिख रही है यहाँ? तो जब गुडविल की एंट्री पास करने को बोले और गुडविल आपको दिखे ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, हाँ आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, ये है 37 पेज नंबर 4.101। तो देखते आगे, तो जहां जैसे जिस भी क्वेश्चन में हम ये बात करते हैं कि अगर हिडन गुडविल आपको कैसे पता चलेगा, तो अगर क्वेश्चन के अंदर एंट्री बोलेगी गुडविल की एंट्री आपको पास करनी है और दूर दूर तक गुडविल देनी है, मतलब या तो उसका शेयर ना दिया हो ना ही गुडविल ऑफ फर्म दिया हो, तो वो कॉन्सेप्ट है गुडविल हिडन का। वरना अगर कोई भी क्वेश्चन देखो गुडविल का, या तो बोला होगा कि वो बंदा इतने गुडविल के पैसे लाया, या फिर आपको ये बताया होगा कि जो गुडविल ऑफ फर्म है वो इतनी है। तो अगर इसमें से कुछ गिवन है तो वो नॉर्मल हो गया, लेकिन दोनों ही गायब है और गुडविल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका हिडन गुडविल। एग्जाम यहाँ तो देखो आपकी फॉर्मेट हेडिंग होती है, वहाँ एग्जाम में पहचानना है कि हिडन गुडविल है या कौन सी गुडविल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ही। अब देखो यहाँ पे मैं पहले पहला पॉइंट निकालूंगा, फॉर्मूला निकल डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले पॉइंट मैंने क्या बताया था, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है और उसके प्रॉफिट का उल्टा कर देना है, PSR का उल्टा, 3,20,000 आ गया। सेकंड पॉइंट मैंने बताया तीनों की कैपिटल, तो पहले की कैपिटल 50,000, दूसरे की कैपिटल 50,000। फॉर्मेट कैसे बनाना है किसी को नहीं पता तो आप पीछे प्रॉपर इसका लेक्चर डाला, वहां से पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देखना, शॉर्ट बता रहा हूं अभी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। दोनों की कैपिटल प्लस तीसरे की कैपिटल, तीनों की कैपिटल तो जोड़नी जोड़नी है, इसके अलावा कुछ है तो हाँ पीएनएल का क्रेडिट है तो ये भी जुड़ जाएगा, 2,20 आ गया, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, अब इसमें से इसे घटा दोगे तो आता है गुडविल ऑफ फर्म, तो गुडविल ऑफ फर्म होता है A-B, तो गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया आपका 1 लाख। समझ गए, फर्म की गुडविल आ गई, इसमें जेड का शेयर निकालो, जेड का शेयर कितना होगा 1 लाख का 1/4, यानी 25, उसे गुडविल के कितने पैसे लाने थे 25, बस खत्म। अब एंट्री, गुडविल तो लाया नहीं, सिर्फ कैपिटल का 80,000 लाया, तो पहले एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, और कितने पैसे लेकर आया वो कैपिटल के 80,000। प्रीमियम की तो कहीं लिखा लेकर आया कैश नहीं, तो अब क्या करेंगे, नहीं लाया तो बताता करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो दूसरी एंट्री में जब करेंगे तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कौन होगा, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। कितने लाने थे उसको 25,000 जो कि लाया नहीं है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो फर्स्ट टाइप है ओल्ड के बराबर ही आएगा, जरा 25,000, ठीक है ना। ये है कौन सा होगा हिडन गुडविल का, पता कैसे चलेगा ये देख लेना, ध्यान रखना, जहां पर आपको या तो उस बंदे का शेयर ना दियो, गुडविल ऑफ फर्म ना दियो और बोले गुडविल की एंट्री करो, या कभी कभी बोलते हो वैल्यूएशन करो गुडविल, तो हिडन गुडविल है। इसके बाद देखो आपको जो अगला टॉपिक है रिजर्व। रिजर्व तो देखो मैं ऐसे शॉर्ट में बताता हूँ आपको, रिजर्व का मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व है। तो सपोज करो 2 जने पार्टनर है एक्स और वाई, जनरल लॉजिक समझना, एक्स वाई पार्टनर है, इनका ये रेशियो है, और आज जेड एडमिट हो रहा है। और जब जेड एडमिट हुआ तो उस टाइम पे इन्होंने एक रिजर्व बना के प्रॉफिट बचा के रखा था, रिजर्व ये तो ना बचा के रखा हुआ प्रॉफिट। तो देखो जो ये प्रॉफिट इन्होंने 50,000 बचा के रखा है, उसमें क्या वो जेड को देंगे, नहीं,
बताओ, खुद बताओ तुम, क्या जेड का कोई राइट बनता है? नहीं। तो क्यों देंगे जेड को? या इनके पास कोई लॉस होता तो क्या जेड उसमें कोई हिस्सा लेता? नहीं। नहीं। तो जो क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट्स लॉस रिजर्व होता है तो उसको कौन बांटता है? ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बस यही है। अब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दो ही चीज होगी ना, प्रॉफिट रिजर्व या लॉस। तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और लॉस से कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो जब प्रॉफिट बांटेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उनकी ओल्ड कैपिटल बढ़ जाएगी। लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। जैसे मान लो पीएनएल का डेबिट दिया हुआ है, सपोज पीएनएल का डेबिट है मान लो 5000, तो पीएनएल का डेबिट क्या होता है, लॉस होता है। तो अब बांटेंगे एक्स वाई में तो एंट्री इनकी कैपिटल कम होगी, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। 5000 को 3 दो बांट के 3000 2000 5000। लेकिन वही जैसे अब अगर ये रिजर्व बांटूंगा तो रिजर्व एक प्रॉफिट है, इसको बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और 50,000 को 3:2 में बांट देंगे 30 और 20। पर हाँ, दो रिजर्व है जिनकी ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक तो है आपका आईएफआर, एक है डब्ल्यूसीआर। तो अभी हम रिवोल्यूशन के बाद उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। अगला है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के लिए आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिवोल्यूशन आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों जगह ही काम आएगा, तीनों चैप्टर, और तीनों के क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट का चॉइस में, और एक डेथ में आएगा क्वेश्चन 6 नंबर का लॉन्ग। और अगर आपने एक भी रिवोल्यूशन की एंट्री गलत कर दी तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, तो 6 में से 2-3 नंबर तो खराब ही हो जाएंगे आपके। तो रिवोल्यूशन को बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूं, फिर थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको आज। देखो रिवोल्यूशन में दो साइड है, ये एक डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। और आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन से तो नहीं, 11 से, 1 साल पहले से, कि इधर आता है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है और डेबिट साइड में क्या आता है, लॉस आता है। इतनी बात क्लियर है? लॉजिक समझना, याद रखने की जरूरत ही नहीं आपको। अब एक बार बताओ, रिवोल्यूशन अकाउंट बनता क्यों है? रिवोल्यूशन बनता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उससे हमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मतलब बेसिकली ये एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज को दिखाता है। इतनी बात तो क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर एसेट्स बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, फायदा नुकसान? फायदा। तो अगर एसेट बढ़ेगा इस तरफ आएगा, ठीक है, क्लियर बात। अब एसेट घटेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो वही अगर एसेट घटेगा तो इस तरफ आएगा, क्लियर, ऐसे याद रखो। अब लायबिलिटीज बढ़ती है तो आपको क्या होगा, लायबिलिटीज अगर बढ़ी तो आपको क्या, फायदा नुकसान? नुकसान। लायबिलिटीज घटी तो नुकसान हुआ, क्यों, आपको ज्यादा पैसा देना, लायबिलिटीज बढ़ गई, तो लायबिलिटीज बढ़ी तो नुकसान हुआ, तो डेबिट। समझ गए? ये हुई जनरल एंट्री। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो 10 के रिजर्व में से 6 एडजस्ट करेंगे, 4 बच गया, 4 के रिजर्व को बांट देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और बाकी जो 6000 का क्लेम है वो आपके लिए लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा, ठीक है। अब 10 का रिजर्व तक 14 का क्लेम हो गया, तो देखो बांटने के लिए तो कुछ बचा नहीं, रिजर्व पूरा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी 4000 का एक्स्ट्रा खर्चा है जो कि आपका एक्स्ट्रा लॉस। तो एक्स्ट्रा लॉस कहां जाता है, रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। तो एक यहां आ गया, और जितना भी क्लेम है वो बैलेंस शीट में किस साइड आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में पूरा 14000 का क्लेम आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो वर्कमैन का रिजर्व जो था वो 10 का था, पर क्लेम कितना हो गया 14, तो 4000 कहां से एडजस्ट करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट से। फिर लास्ट में जो रिवोल्यूशन की टोटल करोगे तो प्रॉफिट लॉस होगा उसकी एंट्री। तो अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊं तो देखो 4 केस। पहला, अगर सिर्फ रिजर्व है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ रिजर्व है तो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिर्फ क्लेम है तो नई लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे, तो नई लायबिलिटीज रिवोल्यूशन के डेबिट और बैलेंस शीट। रिजर्व क्लेम दोनों है पर रिजर्व ज्यादा है, तो उस केस में क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व है उसमें से क्लेम को एडजस्ट करेंगे, बचा हुआ रिजर्व बांट देंगे, और जितना क्लेम है बैलेंस शीट में आ गया। चौथा, रिजर्व क्लेम दोनों है पर रिजर्व से ज्यादा क्लेम है, तो जितना भी ज्यादा क्लेम है वो रिवोल्यूशन में आएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा क्लेम बैलेंस शीट में आएगा, कुछ रिजर्व बांटने को बचा नहीं। तो ये 4 कंडीशन हो सकती है। और याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक कंडीशन के ऊपर डाल सकता है, वो हो सकता है आपके एडमिशन वाले क्वेश्चन में डाल दे, रिटायरमेंट वाले में डाल दें, या फिर डेथ वाले में, क्योंकि तीनों से ही क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, 6 नंबर के क्वेश्चन तीनों से आने हैं। डेथ का सेपरेट है और एडमिशन रिटायरमेंट में क्या आपका चॉइस में है, पर है तो तीनों से। तो एक ही हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लो आप 5 मिनट, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। आईएफआर डब्ल्यूसीआर की ट्रीटमेंट को एक बार आपस देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऑनलाइन बच्चे जो भी आप लोग भी, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
प्री बोर्ड की टिप्स तो यही है, पढ़ाई करो फटाफट, 6 दिन रह गए। इसके बाद हम अब WCR की ट्रीटमेंट देखेंगे, IFR की देखेंगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट को शॉर्ट में डिस्कस करके क्वेश्चन करेंगे दोनों का एक एक। फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक दिया है ना। बात नहीं कर सकते, लाइव है बच्चे बहुत सारे। नीचे जा रही थी मैं, तो कुछ खाना चाहिए। वॉइस सही है बच्चों, बताना जरा जो लाइव हो, वॉइस कैसी आ रही है? इनसे पूछा है। और फटाफट बताओ, आइए यहाँ तक देख लो, बाकी जो लाइव हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पीछे का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पेज हो गए हमारे। ये पहले हमने ये देखा, गुडविल, इस कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चलो कोई बात नहीं। फिर रिवर्शन की ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद WCR देखा। अब हम आएंगे IFR पे। जो भी ऑनलाइन बच्चों बताओ, आपकी कोई परेशानी है तो बता सकते हो। अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, ये अकाउंट्स ब्लूप्रिंट देखो लाइव चैट में आ रहा होगा, वहाँ से आप जो भी लाइव बच्चे हो देख सकते हो। अकाउंट्स ब्लूप्रिंट का लिंक अभी हमारी टीम से भेज दिया गया, उसमें वो आप सेव करके रख लो, वीडियो को बाद में देख लें। उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आने हैं, एक नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन देखो आपके अकाउंट्स में क्या आता है, 6 नंबर, 4 नंबर, 2, 3 नंबर और 1 नंबर का। तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उस हिसाब से आप एक प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे आपको पढ़ना है। हाँ, ये 5 मिनट के ब्रेक में और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर इतनी देर में आप स्ट्रैटेजी बता दो कि प्री बोर्ड में कौन से चैप्टर पहले लेते हैं। देखो प्री बोर्ड के लिए अगर मैं बोलूँ पहले चैप्टर पढ़ने के लिए, तो देखो शेयर्स डिवेंचर पढ़ो, 24 वहाँ से हो गए, यहाँ लिख देते हैं। तो प्री बोर्ड के लिए देखो अभी एंड टाइम है, तो एक तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ लो। इश्यू ऑफ शेयर्स से देखो कुछ लिमिटेड टॉपिक है आपके, अदर देन कैश, बैलेंस शीट का टॉपिक और प्रोराटा। प्रोराटा करने के लिए आपको फोफीचर तो पढ़ना ही पड़ेगा, फोफीचर और इश्यू, इतने टॉपिक पढ़ लो आप। तो 17 में से समझो 14-15 नंबर तो आपके यहाँ से आ ही जाएंगे। शेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद डिवेंचर पढ़ना है। देखो डिवेंचर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है डिवेंचर में आपके, अदर देन कैश तो शेयर वाला ही है, ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया जो छोटे छोटे टॉपिक आपके क्या कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डिवेंचर से और एक MCQ आएगा। 7 नंबर का चैप्टर है, ये 17 का है और ये 7 का है, 24 नंबर टोटल हो गया ना। तो 6 नंबर में उसमें क्या होगा, कलेक्टिव आएगा टॉपिक, उसके अंदर आपसे हो सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पूछ दे आपसे, हो सकता है आपसे क्या कहते हैं जो 3-4 मिक्सअप टॉपिक थे कि इश्यू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस, इंटरेस्ट, उसके अलावा रिटर्न ऑफ लॉसेस, इन 2-3 टॉपिक को एक साथ पूछ दें। तो बस ये सारे टॉपिक को बस रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ से 7 नंबर लाना बहुत आसान है डिवेंचर के, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा प्रोराटा के लिए। इसके बाद क्या करो आप, एडमिशन में आपको करा ही रहा हूँ, एडमिशन 7 नंबर का हो गया। रिटायरमेंट कर लो, क्योंकि एडमिशन जैसा ही रिटायरमेंट है, तो एडमिशन रिटायरमेंट करने का मतलब कि दोनों चैप्टर मिला के 7 और 4 11 नंबर हो जाएंगे आपके, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन तो कॉमन है, पर 3 1 और 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके, तो 11 नंबर यहाँ से हो गए। तो 24 और 11 कितना हो गए, 35। इसके बाद थर्ड बुक में जो है आपका कैश फ्लो हो गया, 8 नंबर कैश फ्लो, और फ्री के नंबर तो याद होगा आपको, कॉम्परेटिव कॉमन साइज हमने जो पढ़ा था चैप्टर, फ्री के 3 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा, फ्री के 3 नंबर है वहां से, वो पढ़ लिया आपने।
बैलेंस शीट दी होती थी, कॉम्परेटिव और कॉमन साइज एनालाइज निकालते थे, 2 साल की बैलेंस शीट दी है, याद आ गया? हाँ। उसके बाद फंडामेंटल जो चैप्टर है, फंडामेंटल देखो पता आसान कैसे है, एक ही क्वेश्चन आएगा वहां से 3 नंबर का, बाकी 7 एमसीक्यू आएंगे, 10 नंबर का चैप्टर है। गुडविल 3 नंबर का फ्री के क्वेश्चन है, 3 नंबर गुडविल, इतना कर लो पहले, यहां से आपके 50 नंबर के आसपास हो गया। फिर बोर्ड के लिए थोड़ा और बाकी चैप्टर में आता, फिर उसके बाद डिजुलेशन की एंट्रीज है, उसके बाद डेथ है, रिटायरमेंट के लिए तो डेथ में एग्जीक्यूटिव अकाउंट देख लेना और उसके कैपिटल अकाउंट देख लेना, तो ऐसे करके क्वेश्चन बने। मतलब ऐसे नहीं कि आप एक साथ सारा नहीं कर सकते ना, आप धीरे धीरे करो, पहले एक चैप्टर को कवर अप किया, खत्म किया, फिर दूसरे पे आए, तीसरे पे आए। चैप्टर को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी एक PYQs की सीरीज है जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के पिछले 10 सालों को क्वेश्चन डाले हैं, तो PYQ सीरीज में जाओ, एक चैप्टर रिवाइज करो, फिर उस चैप्टर के PYQs को डाउनलोड करो और सॉल्व कर लो। PYQs करने का मतलब है कि आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया। अगर PYQs के जो भी 60-70 क्वेश्चन है, किसी में बड़े चैप्टर में 60-70 है, छोटे में 20-25 है, तो अगर आपने वो कर लिया PYQs, तो समझ लो कि आपका चैप्टर बहुत बढ़िया से हो गया। अगर आपने हर एक चैप्टर के PYQs कर लिया ना, तो समझ लो आपके 80 में से ना 70 नंबर तो कहीं भी नहीं गया, वो इतने PYQs कर लो, बस 70 कहीं नहीं गए आपके 80 में से। बाकी 10 के लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि MCQs थोड़े अलग आ सकते हैं, उसमें गलती होगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का प्रोसेस तो एक जैसा ही रहता है बार बार। चलो आगे बढ़ते, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, एक मिनट ना, इसमें शेयर कर देता हूँ कि पेज BC खुलेंगे इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सेव कर देता हूँ फिर, है ना। एडमिशन बंद करके करते आगे बढ़ते थे। IFR के बाद हम पढ़ेंगे आज, IFR की ट्रीटमेंट करनी है ना हमें, सेव हो गया। चलो, इसमें 20 पेज तक ही है, अब बस न्यू खोल लो, आप अगले पे आ जाओ। आगे बढ़ते हैं जरा, अगला है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि IFR होता है क्या और किस लिए बनाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट, देखो नाम ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हो आप, इन्वेस्टमेंट हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा फ्लक्चुएट होगा, हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटे। आजकल आप लोग बहुत ट्रेंड में सुन रहे हो शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में अगर मैं पैसा लगाऊं क्या इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमेशा स्टेबल थोड़ी रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती भी है, उसकी वैल्यू घटती भी है। उसकी जगह मान लो आपने कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया, तो वहां भी हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़े घटे, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू बढ़े घटे। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती, उस वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है। तो IFR एक तरह का बैकअप रिजर्व है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई नुकसान हो जाए, मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट करा था आपने, एकदम से उसकी वैल्यू गिर गई, तो उस लॉस को झेलने के लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, अब खुद समझना, अगर कोई चेंज नहीं आया तो इस रिजर्व पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। रिजर्व का मतलब बुरे टाइम के लिए, वैल्यू में फर्क ही नहीं आया तो क्या बुरा टाइम, कोई बुरा टाइम नहीं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या रिजर्व पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना, बुरा टाइम थोड़ी आया, ये तो अच्छा टाइम है, तो रिजर्व क्यों निकालूंगा। रिजर्व मतलब बचे हुए पैसे हम कब निकालते हैं, जब हमारी जेब खाली हो जाती है, जेब में पैसे तो बची हुई सेविंग्स थोड़ा निकालेंगे, वही समझो एक लॉजिक। तो बुरा टाइम कब आया, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी, तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी तब इस रिजर्व का यूटिलाइजेशन होगा। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा और ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कुछ नहीं करना, रिजर्व को बांट देना, ठीक है ना। तो मैं एक साथ पहले दोनों बढ़ने और उसकी वैल्यू बात करता हूं, फिर घटने की बात करेंगे। तो सपोज आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, और पहली केस की नो चेंज, और IFR भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लो 50,000 का, ठीक है। पहला केस है कि नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 20%। देखो पहला लिखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, देखो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया तो रिजर्व का तो कोई काम नहीं है, रिजर्व को बांट दोगे, तो IFR जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, तो आप जानते हो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। और ये बांटना तो आपको पता ही है, जैसे बांटेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, देखो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 20% का मतलब 20,000 बढ़ गया,
तो एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा तो मुझे क्या नुकसान है? मेरे तो अच्छा टाइम है, बुरा टाइम तो आया ही नहीं, तो क्या रिजर्व पे कोई फर्क पड़ेगा? तो रिजर्व को भी यहाँ पे भी आईएफआर को क्या करोगे? बांट देंगे, तो आईएफआर तो बढ़ गया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, इसकी ट्रीटमेंट तो आप जानते हो बहुत बढ़िया से। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा तो कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन के किस साइड? क्रेडिट साइड, फायदा हुआ। और नई वाली वैल्यू बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे नई वाली वैल्यू लिख देंगे जो न्यू वैल्यू है। तो क्या कोई नई ट्रीटमेंट है क्या? तो इन दोनों में समझ गए दोनों फर्क? इन्वेस्टमेंट में कोई चीज नहीं तो रिजर्व ऐसा बांट दिया, और इन्वेस्टमेंट जैसा था वैसे लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो भी रिजर्व पे कोई फर्क नहीं, रिजर्व एज इट इज बांट देंगे, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी उसकी ट्रीटमेंट आप जानते ही हो। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटे तो क्या करेंगे? तो घटेगी तो बात करते हैं, ठीक है? देखो एक मिनट, हाँ और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ वॉइस तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है तो एग्जाम, इसमें भी दो केस बनेंगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मान लो 50,000 का, और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, ठीक है? अब देखो दो कंडीशन इसमें क्या बन सकती है, बढ़ने वाले तो खत्म हो गए, खत्म कम होने वाली भी बात करते हैं। मैंने रिजर्व बना रखा 50,000 का, हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से कम घटे, 20,000 घटे, 30,000 घटे, मतलब रिजर्व के अंदर अंदर ही। और एक हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा घट जाए, मैंने 50 का जमाना था, हो सकता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू 80,000 कम हो गई, मतलब रिजर्व से ज़्यादा कम हो जाए, तब क्या होगा? तो ये दो कंडीशन है, तो 4 कंडीशन टोटल होती है। तो एक कंडीशन में लिखी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी घटी, इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम हुआ, और दूसरा केस लिखा है मैंने इन्वेस्टमेंट 80,000 से कम हुआ, या 70,000 से कम, मतलब 50 से ज़्यादा। अब देखो इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम हुआ तो क्या करेंगे हम, बाकी जो बचा कितना, 30, नहीं इन्वेस्टमेंट कितना बचा, 1 लाख का था, 20 कम हो गया तो कितना बच गया, 80। तो बैलेंस शीट में कितना दिखा देंगे, 80,000। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 कम हुई तो वो जो लॉस है उस लॉस को झेलने के लिए मैंने रिजर्व बना रखा है। तो रिजर्व जब बांटेंगे यहाँ पे, कहाँ बटता है, कैपिटल अकाउंट में बटता है ना, तो जब बांटने जाएंगे तो 50,000 में से 20,000 के लॉस को एडजस्ट कर देंगे, और सिर्फ कितना बांटेंगे हम, 30,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बात समझ कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही है और आपके पास रिजर्व है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू घटी उसको रिवॉल्यूशन में ना भेज के क्या करेंगे, रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। क्लियर बात? वैसे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती, अगर रिजर्व नहीं होता तो कहां भेजते, उसको रिवॉल्यूशन में भेजते, पर रिजर्व है तो रिजर्व से एडजस्ट कर दिया। लेकिन इस केस में देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी घट गई, 80, लेकिन आपके पास रिजर्व कितना था सिर्फ, अब देखो 80 घट गई तो बैलेंस शीट में कितने का बचेगा वो, तो बैलेंस शीट में तो 20,000 का आ गया। अब एक बात बताओ, 80 वैल्यू घट गई, रिजर्व तो 50,000 ही है, तो रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया, बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन अभी भी तो 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा है आपको, तो उस 30 एक्स्ट्रा लॉस कौन से अकाउंट में जाता है, रिवॉल्यूशन। तो वो 30,000 रुपए को आप रिवॉल्यूशन के डेबिट में लॉस के नाम से दिखाओगे। समझ गए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो ये 4 कंडीशंस हो सकती है रिजर्व, इसके ऊपर एंट्रीज नहीं लिखवा रहा हूं मैं, एंट्रीज के लिए आप डिटेल में जानना होगा तो आप, ये मैं बस शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, डिटेल में जानने के लिए अगर आपको सब लिखना है, मैंने बोल दिया लिखना है अगर सबको, तो इनके स्पेशल दोनों के एक लेक्चर बने, वहां से आप डिटेल में लिख सकते हो। बाकी शॉर्ट में बताया कि आपको माइंड मैप याद हो रहा है। तो पहला था रिजर्व था, पहला क्लियर है, सिर्फ रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में कोई चीज नहीं तो रिजर्व बांट दिया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी तो भी रिजर्व बांट दिया, घटी तो देखना है, तो रिजर्व से कम घटा तो रिजर्व से एडजस्ट हो गया, रिजर्व से ज्यादा घटा तो रिजर्व खत्म, एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन में आ गया। शॉर्ट में बोलो तो ये चारों केस क्लियर है। तो ये इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आगे काम आएंगी। CGST SGST चैप्टर का नहीं है टॉपिक, वो 11th का टॉपिक है, अभी हम एडमिशन कर रहे हैं, 11th क्लास का लाइव लेक्चर लेंगे तब आपको समझाएंगे CGST SGST। नमस्ते राकेश, नमस्ते। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। राकेश करकेटा, बताओ क्या दिक्कत आप, हाँ आगे देखते जरा, आगे जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, देखिए आगे चले। अब आते हैं हम, देखो अब आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा इसका, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या है कि आपको 3 अकाउंट बनाने हैं,
पहला अकाउंट बनेगा आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनेगा, ये 3 अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो पहली बात, आपने क्वेश्चन तो करे होंगे घर पे, मैं आपको सीधे कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा। अगर हाँ आपका गड़बड़ है मामला भी कि मतलब आपने अभी लॉन्ग क्वेश्चन की ट्राई नहीं किया, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं जो है, तो सबसे पहला काम आप ये करना कि आप कुछ बिना एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेना। एग्जाम में आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ही आएगा। तो मैं पहले बात करता हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक क्या है, कैसे कौन कौन से कैपिटल एडजस्टमेंट होंगी, उसके बाद मैं उसको क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लूंगा। 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी बढ़िया सा। पहले हम बात करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट कितने तरीके के हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 टाइप्स हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ, ये 6 नंबर है, यहां से लिख लो 6 नंबर एग्जाम में यहां से आएगा ही आएगा 6 नंबर का। ये टॉपिक 6 नंबर का है। लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने बताया वो बेसिक चीजें आपको पता हो, क्योंकि उसी से बेस बनता है। जैसे प्रोराटा है, अगर आपको पहले की चीज नहीं पता तो प्रोराटा कर पाओगे क्या? वैसे ये भी है। तो ये 2 चैप्टर बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स है और बहुत काम के चैप्टर है। और ये अगर आपने एडमिशन अच्छा कर लिया तो समझो रिटायरमेंट डेथ तो आपका 50-70% खत्म। बस उसकी छोटी छोटी चीजें जो चेंज है वो करना है बस। तो इसमें एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आप देखो याद रखना एक बात ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि आपको ओल्ड के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है या न्यू के बेस पे करना है। लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी लिख देता है, नहीं लिखा होगा तो कैसे समझोगे? बस ये लिखा है कि पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो आप कैसे करोगे एडजस्ट? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन में ये देखना कि क्या आपको न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ उसका कैपिटल दिया है या नहीं दिया। अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर होगी। तो न्यू के बेस पे हम बाकी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को निकालते हैं। इसमें कैसे निकालता है भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर पूरा क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा शॉर्ट में, इसलिए कि आपको याद आ जाए, फिर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है तो आपको न्यू के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना, न्यू के बेस पे हम ओल्ड की कैपिटल निकालते हैं, कैसे भी देखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है तो आप कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे करोगे? ओल्ड। तो यहां पे हम ओल्ड के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते हैं और उसका पीएसआर का उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल लेंगे, उसके प्रॉफिट का उल्टा करेंगे, कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, फिर रेशियो में बांट देंगे। कैसे अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। यहां पे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर का दोनों का कंबाइंड कैपिटल लेंगे, कौन सा वाला याद रखना, बैलेंस सीडी वाला, एंड वाला कैपिटल। बच्चे गलती करके ओपनिंग ले आते हैं, बस गड़बड़ हो जाता है। तो बैलेंस सीडी जो निकलेगा उनका, नॉर्मल क्वेश्चन करो, बैलेंस सीडी निकालो, उनके कैपिटल को जोड़ो, कैपिटल ऑफ फर्म निकालो, उसके बाद फिर न्यू का निकालेंगे। तो एक एक क्वेश्चन मैं दोनों का कराता हूं, एक ओल्ड के बेस पे और एक न्यू के बेस पे, ठीक है। बढ़ते जरा आगे। इसमें फिर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चीजों से एडजस्टमेंट करने को बोलेगा, एक तो बोलेगा कैश या बैंक से एडजस्टमेंट और एक बोलेगा आपको करंट अकाउंट से। और ये दोनों किस में बोला जाता है? न्यू वाले में। ओल्ड वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यू के बेस पे जब कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी तो आपको बोलोगे हम उस कैश जो भी शॉर्टेज या वो है उसको या तो कैश या बैंक से एडजस्ट करेंगे या फिर करंट अकाउंट से। वो दोनों चीजें मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूंगा कि कैश बैंक लिखा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट अकाउंट लिखा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ओल्ड वाले में ऐसा कोई सीन नहीं है, बस में न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना होता है। तो जरा बढ़ते आगे, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें तो ज़्यादा, चलो प्रैक्टिकल में ही देख लेते हैं। 4.116। पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू, देखते हैं पहले, ठीक है, फिर ओल्ड पे आएंगे। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें थोड़ी ज़्यादा पॉइंट कवर अप हो जाए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 78, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें। बैलेंस शीट है 1,80,000, देख गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ साथ बाकी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट भी, बहुत एडजस्टमेंट्स कवर होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन ये रहा 78 नंबर। जो बच्चे लाइव देख रहे हो आप लोग को बताऊंगा, पेज नंबर 4.118 टीएस अग्रवाल के बुक का 78 नंबर क्वेश्चन निकाल लो आप, ये हम करने वाले हैं, फटाफट से निकाल लो। 6 नंबर याद रखना, 6 नंबर आएगा एग्जाम में, 6 नंबर का, हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक,
चलो देखते आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा 2 मिनट पीछे चल रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। 2 मिनट पीछे नहीं, कुछ सेकंड का डीले। वो मेरे फ़ोन में चल रहा था। चलो देखते जरा, ध्यान दो। 78 नंबर, पहले हम पहला अकाउंट बना लेते हैं तीनों। पहला अकाउंट बनेगा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स बैलेंस शीट डालते हैं। चलो पहले बैलेंस शीट, बिल्कुल। और तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री बना लेंगे। हाँ तो एक्स वाई और जेड है। एक्स, सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कवर अप कर देंगे। आप जनरल एंट्री भी कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि टाइम थोड़ा लगेगा पर सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी बच्चों की एक ही बार में। एक्स वाई और जेड। अच्छा क्वेश्चन को समझ देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। हाँ जो भी लाइव हो बच्चों, कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन निकाल लो फटाफट। देखो इसमें लिखा है एक्स वाई पार्टनर 2:1 का रेशियो है। क्वेश्चन को लिखो तसल्ली में, एक्स वाई पार्टनर 2:1 का रेशियो। फिर लिखा जेड इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर है। नीचे देखो पहले एडजस्टमेंट लिखा कि जेड 1/4 शेयर से एडमिट हुआ है। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। जिस भी एडजस्टमेंट में डाउट होगा वो मुझसे पूछते ना, मैं यहाँ करा रहा हूँ। आप जो भी लाइव बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो, आप लोग भी कोई डाउट हो किसी का एडजस्टमेंट में तो आप कमेंट कर सकते हो, हम बताएंगे आपको। देखो एक्स वाई पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था, बैलेंस शीट दिया, फिर नीचे लिखा जेड एडमिट हुआ। पहला पॉइंट है जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल विद 1/4 शेयर्स, जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल, और फिर लिखा हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन। लिखा ना, पहले इनकी मैं जनरल एंट्री करके दिखाता हूं आपको। अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो जानते हो। देखो एक्स वाई पार्टनर थे, क्या रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, और जेड कितने से एडमिट हुआ, 1/4, ये लिखा है। तो देखो ये पीएसआर का कौन सा टाइप है, न्यू रेशियो कहीं दिया नहीं है, फर्स्ट टाइप है। तो यहाँ पे एक तो परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो 2:1 ही आएगा एक्स वाई का, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है गुडविल की एंट्री के लिए। तो अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, वो 40,000 कैपिटल के लाया, 15,000 गुडविल के लाया, तो लाने की एंट्री आपने पढ़ी है, क्या होती है एंट्री, ये फॉर्मेट बना लोगे, डेट पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए क्या आया, वो कितने 40, गुडविल के लाया 15, कुल मिला के 55। कोई दिक्कत पहली एंट्री में। प्रीमियम को सैक्रिफाई में बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। तो 15,000 को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1, तो 10,000 और 5,000। कोई दिक्कत। फिर उसमें उसी में लिखा नीचे कि आधा पैसा वो निकाल रहे, हाफ निकाल रहे। तो निकालने की एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी अभी, इसी लेक्चर में बताया जाएगा, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू कैश। आधा मतलब 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5। कोई दिक्कत इस एंट्री में से बताओ। अब इसको टीट में भेज देते जरा। देखो जितना भी पैसा वो कैपिटल का लाता है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने एंट्री कैश की तो कैश लिखा मैंने, कोई बैंक से करेगा बैंक लिखेगा। और कितना लाया, 40,000 रुपये कैपिटल में आ गया। जितना भी वो गुडविल लाता है यहाँ लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और सैक्रिफाइसिंग में बांट देते हैं, यानी 10 और 5 आ गया। कोई दिक्कत। और इसमें से आधा निकाले, तो निकालेगा तो डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट, बैंक लिखा होता तो बैंक लिखते, आधा निकाला तो 5,000 और 2,500। ये देखो 3 एंट्री हो गई। कोई दिक्कत है तो बताओ इनमें। विड्रॉ नहीं बोला होता तो फिर ये 2 एंट्री तो हर क्वेश्चन में होगी, लाना और बांटना। एडमिशन के हर क्वेश्चन में होगा ही होगा लाना और बांटना। विड्रॉन होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर पॉइंट ये। अब आगे बढ़ते जरा। ऑनलाइन किसी बच्चे को डाउट इन कमेंट, इसमें से कमेंट कर सकते हो आप लोग, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो
जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी कमेंट, कोई भी दिक्कत हो आप कर सकते हो कमेंट। चलो आगे देखते हैं जरा, फिर स्क्रीन तो ठीक आ रही है। हाँ देखो सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। देखो थर्ड क्या लिखा है, लिखा इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। देखो ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 8,000 का। अब लिखा उसकी वैल्यू 10,000 हो गई, तो क्या हुआ फायदा 2,000 का। 2,000 का फायदा कहाँ आएगा, रिवोल्यूशन के डेबिट में। टू फायदा हुआ ना क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट। 2,000 का फायदा हुआ, 2,000 क्रेडिट में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से आगे, इसमें कुछ और भी लिखा है, जेड टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इस वैल्यू पे उस इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चला, एक्स लेके चला गया। देखो वैसे तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आता, पर अगर पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके चले गया तो बैलेंस शीट तो नहीं लिखोगे। पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट ले गया, मतलब बिजनेस से कोई एसेट्स पार्टनर अपने घर के लिए ले गया, तो उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए डेबिट में लिखोगे, तो डेबिट में कौन ले गया, एक्स, तो एक्स में आ जाएगा कितने का, 10,000 का ले गया इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ आ गई। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर ले गया तो, क्योंकि जनरल भी करना है आपको, कौन ले गया, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 10,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया पार्टनर, तो इसकी एक हमने एंट्री कर दी, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक ऑनलाइन बच्चों किसी को दिक्कत है, कितने लोग देख रहे हैं अभी, तो कम है। जो पहला लेक्चर तो सही हो गया, अब लाइव करेंगे इसके बाद। आगे देखते हैं जरा, अगला लिखा है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस बाई 20%। जो प्रिंटर है वो क्या हुआ, 20% से घट गया। ऊपर देखो प्रिंटर दिया हुआ है 5,000 का, मतलब 1,000 रुपये कम हो गया। कम हो गया तो डेबिट में आएगा, क्योंकि नुकसान है। तो 1,000 रुपये यहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा नई वैल्यू प्रिंटर का बैलेंस शीट में। कितने का बच गया प्रिंटर, 5,000 में से 1,000 घटा दो, प्रिंटर आ गया 4,000 का। कोई परेशानी इस पॉइंट में किसी को, क्लियर है। अगला देखो क्या लिखा है, फिर लिखा फिक्स एसेट्स बाई 10%। फिक्स एसेट 10% से घट गया। फिक्स एसेट देखो कितने का है, 1,37,000 का। 10% का मतलब 13,000 घट गया ना, ये आ जाएगा टू फिक्स एसेट्स। और फिर बैलेंस शीट पे जब लिखेंगे तो 1,37,000 में से 13,700 घट गया। 1,37,000 में से का 10% घट गया, तो बच गया कितने का, 1,23,300 रुपए का फिक्स एसेट्स। यहां तक कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं जरा। अगला लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड स्टॉक 1,000 रुपए का। अनरिकॉर्डेड मतलब एक नया एसेट, फायदा, तो इधर आ जाएगा बाई स्टॉक। 1,000 रुपये बढ़ गया स्टॉक एक तरह से। अब स्टॉक कितने का था देखो जरा, स्टॉक था आपका कितने का, 10 का, और 1,000 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11,000। उसके बाद लिखा है, देखो लास्ट लाइन जो लिखी वो है आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन। लिखा है, देखो लिखा ना, बाई ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश कैपिटल एक्सेस वाई प्रोपोर्शन टू जेड बेसिक्स ऑफ रेशियो, सब करके लिखा हुआ, लिखा है ना, दिख गया। ये लाइन आपको ये बताता है कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और आपको ये भी बता रहा है कि आपको जो कैपिटल एडजस्टमेंट करना है वो कैश के थ्रू करना है। तो मैं कैश से पहले करूंगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर करंट अकाउंट से करना होता तो क्या चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। याद रखना ये क्वेश्चन पक्का फिक्स आएगा 6 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट, चाहे ये ओल्ड न्यू वाला आ जाए चाहे फिर ओल्ड वाला आ जाए। इसके बाद हम ओल्ड भी डिस्कस करेंगे, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे आपके डाउट्स लेके। एडजस्टमेंट खत्म हो गई। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपको क्या करना होता है, रिवोल्यूशन का टोटल करना होता है सबसे पहला काम। तो आपको दिख रहा है नुकसान है 13,700 प्लस 1,000, 11,700 रुपये का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो बाई रिवोल्यूशन लॉस, लॉस को बांटते हम ओल्ड पार्टनर में, यानी एक्स वाई, और रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 2:1, यानी डिवाइड बाई 3, 3,900 इंटू 2। कोई दिक्कत। अभी जो लॉस है आपको कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहां जाएगा टू रिवोल्यूशन लॉस, 7,800, 3,900। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये रिवोल्यूशन खत्म हो गया। अब आते बैलेंस शीट पे, मतलब इस वाली बैलेंस शीट, जब हम एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद रिवोल्यूशन टोटल करने के बाद हम ये पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे, क्या क्या रहेगा उसको भेजेंगे। इस टाइप याद रखना क्या करना है आपको, पहले आप
तीनों अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, आपने सारी एडजस्टमेंट खत्म करी, एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद आपने रिवैल्यूएशन का टोटल किया, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ कैपिटल में भेजा। अब हम उस बैलेंस शीट को देखेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड से सबसे पहले क्या दिया है, क्रेडिटर्स। कुछ नहीं हुआ तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। कितने का क्रेडिटर, 25,000 का। उसके बाद है जनरल रिजर्व, तो रिजर्व हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो बाय जनरल रिजर्व। तो रिजर्व है आपका 18,000, रेशियो क्या था 2:1, तो 12 और 6 18 हो गया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद है कैपिटल का बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी, तो 75,000 पहले की कैपिटल हो गई, 62,000 दूसरे की कैपिटल हो गई। यहां तो कोई परेशानी। एसेट साइड लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, अब एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में देखो क्या, कैश बैंक, बैलेंस शीट पे आते हैं। देखो कैश बैंक को सबसे लास्ट में लिख दो क्योंकि ये चेंज होता है। वो दे रखा है कितना, 5,000, बदलेगा कैसा बदलेगा मैं दिखाऊंगा आपको, बाकी लिखो। उसके बाद डेटर हो गया, नहीं हुआ, डेटर कितना है आपका 15,000। उसके बाद क्या है आपका, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट ले जा चुका है, हाँ, प्रिंटर हो गया, सब एसेट हो गया। सब हो गया सब। अब देखो ध्यान समझना बात को। देखो अगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता ठीक है ना, तो हम क्या करते, टोटल करते, बैलेंस शीट निकालते, कैपिटल भेज देते, खत्म हो जाता, बैलेंस शीट में भेज देते उसको। लेकिन यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो अब करना आपको कैपिटल एडजस्टमेंट। तो यही मैं कैपिटल एडजस्टमेंट कराता हूँ। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करना हमें क्या करना है, कैपिटल, ध्यान से समझना, यही पॉइंट आपको कैपिटल एडजस्टमेंट को किसके बेस पे कर रहे हैं हम, यह है न्यू पार्टनर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देखो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल चाहिए, ठीक है, और एक आपको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो न्यू पार्टनर का कैपिटल तो दिया है, लेकिन पीएसआर तो नहीं दिया, कहीं दिया था न्यू पीएसआर, निकालना पड़ेगा। तो दो पार्टनर थे, क्या क्या नाम थे उनके, एक्स वाई पार्टनर थे, और इनका रेशियो था 2:1 का, और जेड कितने सेंटीमीटर हुआ था 1/4। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट निकालता है, एक्स वाई जेड, जेड का शेयर होगा 1/5, और आपको पता है रिमेनिंग को ओल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत। तो 2:1:1 आ गया न्यू रेशियो। तो याद रखना जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा आपको न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर। न्यू रेशियो फर्स्ट टाइप लगा के निकाल दिया। अब देखो क्या करना है हमें जो यहां पे करना है, हमें निकालना है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या निकालना है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1 अपॉन उसका पीएसआर। तो न्यू पार्टनर कितने लेकर आया था कैपिटल के, 40,000 रुपए, और उसका पीएसआर का उल्टा करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 उसका रेशियो है, यानी कैपिटल ऑफ फर्म आ गया 1,60,000। इसमें कोई दिक्कत, कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। अब इस कैपिटल ऑफ फर्म को क्या करेंगे, हम बांट देंगे एक्स वाई जेड में, इनके न्यू रेशियो में बांटा। कौन से रेशियो में बांटना आपको, इनके, याद रखें इसको न्यू रेशियो में बांटना होता है, न्यू रेशियो में। तो 1,60 और इनका न्यू रेशियो क्या है 2/4, 1/4 और 1/4, यानी 80, 40 और 40। समझ गए क्या करना है आपको न्यू पार्टनर कैपिटल लेना, उसके प्रॉफिट का उल्टा करना है, कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है, रेशियो में बांट देना है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक इसको आप यहाँ लिख दोगे, जो न्यू रेशियो आपने बांटा है वो है इनका बैलेंस सीडी, तो आप यहाँ लिख दोगे बैलेंस सीडी 80, 40, 40। अब एक बात बताओ, देखो जेड का तो इक्वल हो गया, देखो इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, क्योंकि इसी के बेस पे तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकियों का मैच नहीं करेगा। तो जिस साइड भी कम पड़ेगा उस साइड आपको किससे बोला था एडजस्ट करने को, कैश से, तो उस साइड आप क्या देखो, जैसे इसमें देखो इधर होता है 40, देखो साफ सी बात वाली साइड ज्यादा दिख रही है आपको, तो ये साइड जोड़ो जरा, 62 प्लस 5,000 प्लस 6,000, तो ये साइड हो गई 73, तो 73 लिखा मैंने। अगर मैं इसमें से घटाऊं इसको, ये कम है इधर वाली साइड, माइनस 2500, 39 और 40, तो इस साइड बचा 26,600, इस साइड बच रहा है, ये बचा बैलेंस। तो कौन से अकाउंट से एडजस्ट करना था, कैश अकाउंट, ये निकला बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट। ठीक, क्वेश्चन बोलता है कैश तो कैश, इसमें देखो कौन सी, ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है आपको, है ना,
80। कोई डाउट है आपको किसी बच्चे को? ठीक है, 80 प्लस 78 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये हो गया 1,02,000। कितना हुआ? 1,02,800। हाइयर लिखा हमने 1,02,800। अब माइनस कर देंगे इसमें से, तो इस साइड बच जाएगा -75 -10 -12, इस साइड बच गया 5,800 बाई कैश, बैलेंसिंग फिगर। समझ गए बात को? अब इनका जो बैलेंस सीडी है, पहले तो लिखो यहाँ पे कैपिटल, और कैश को ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड, 80 40 और 40, 160 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें देखो जरा इधर, अब देखो ध्यान से देखना इस कैश को, इधर का टोटल कर दो, 185 हो गया ना। कैश पहले से 5,000 था, जब वो ध्यान देखना, वो जब एडमिट हुआ तो कैपिटल के कितने पैसे लेकर आया था? 40। गुडविल के कितना लाया? 15। उसमें से निकाल कितना लिया? 7,500 है ना। तो कैपिटल के लाया 40, गुडविल के लाया 15, उसमें से निकाल कितना लिया? यहां तक तो ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो, ये भी तो कैश है, इस साइड का मतलब क्या है? इस साइड कैश का मतलब क्या है? कैश में से क्या होना चाहिए? माइनस, और इस साइड वाला क्या होना चाहिए कैश में? रीजन तो ला रहा है, तो 5,800 प्लस कर दोगे, और 26,600 था ना ये, माइनस 26,600, हाँ 26,600 माइनस कर दो। समझ गए? तो मतलब यहां से जो कैश निकलेगा, याद रखना इस कैश का समझ क्या करना है, ये तो आप जानते थे कैपिटल और गुडविल जुड़ता है, यहां से रखना इस साइड अगर बचता है तो वो कैश में जुड़ेगा, इस साइड अगर बचेगा तो कैश से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब जरा इसको जोड़ लेते हैं, कितना बच रहा है कैश? तो 5,000 प्लस 40,000 प्लस 7,500 प्लस 5,800 माइनस 26,600, ये हो गया 31,700 प्लस 15,000 प्लस 11,000 प्लस 1,23,300 प्लस 4,000, 185 आ गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ गए बात को? ये पूरा क्वेश्चन समझ गए? अब मैं इसे बताता हूँ, ऑनलाइन में किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो? नहीं है? चलो बढ़िया। किसी को अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो कमेंट में। हाँ, कैश की जगह अगर करंट अकाउंट, हाँ वही बता रहा हूँ अभी, कि अगर कैश की जगह करंट अकाउंट होगा तो कैसे एडजस्ट करेंगे, अभी बताता हूँ इसके बाद। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? चलो फिर अब बताता हूँ कि अगर कैश की जगह करंट अकाउंट होगा तो कैसे डिस्कस करते हैं। अब ध्यान समझना, ये आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइम देता हूँ मैं आपको। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि कैश की जगह करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, इस अकाउंट पे कोई थोड़ी फर्क पड़ता, बस जहां ये कैश है यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे हम लिख देते करंट अकाउंट। दिख रहा है ब्लू तो दिख रहा होगा आपको, तो कैश की जगह क्या लिख देता हम यहाँ पे? करंट अकाउंट। यहाँ पे भी कैश की जगह क्या लिख देते हैं? बस, इस अकाउंट में तो ये फर्क पड़ गया। अब बताइए इसका फर्क क्या पड़ेगा? यहां समझ गए बात? अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? देखो, अगर मैंने करंट अकाउंट लिखा, यहां क्या लिखूंगा? करंट। समझ गए क्या करना? जहां बैलेंस कैश लिखा तो वहां करंट लिख दिया। अगर मैंने यहां पे इनको करंट लिखा तो क्या ये कैश में जुड़ेंगे दोनों बातें? तो कैश पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज तो ये। तो अगर कैश से फर्क नहीं पड़ेगा तो कहां जाएगा? तो वो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो इस साइड होता है, ठीक है, इस साइड वाला करंट अकाउंट आता है लायबिलिटीज में, सीधा साइड है, और इस साइड वाला करंट अकाउंट आता है एसेट्स में। तो फिर क्या करते हैं आप? इस साइड किसे बताया? एक्स का, तो एक्स करंट अकाउंट को आप इधर दिखा देते, समझो जो प्लस है इस तरफ आ जाता है, एक्स करंट अकाउंट के नाम से अलग से दिखाते हैं, एक्स करंट अकाउंट, यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, और जो दूसरे वाले का जो इस साइड बचा वो यहाँ लिखते हैं वाई करंट अकाउंट, यहाँ उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ये होता है करंट अकाउंट का फर्क। बात समझ आ गई? करंट अकाउंट और कैश अकाउंट समझ गए? कोई दिक्कत? ऑनलाइन बच्चों आप लोग समझ गए कैश अकाउंट और करंट अकाउंट? किसी को डाउट है? सर एक बार लिख दो और इनसे इसको एक्स और वाई वाला करंट। यहाँ लिख दूँ? चलो, तो अगर किधर बचा था? हाँ देखो, इसका बचा था पहले का बचा 5,000, देखो इस साइड बचा था 5,800, तो इस साइड वाला किधर आएगा? एसेट्स में, और इधर वाला कहाँ आएगा? लायबिलिटीज में। तो जब हम यहाँ दिखाते तो ये नहीं आता, फिर क्या आता? यहाँ आता किसका बचा था? एक्स का बचा था ना इधर, एक्स करंट अकाउंट 5,800, ये आ जाती वैल्यू अलग से, और यहाँ जी क्या? वाई करंट अकाउंट
26,600 बस। तो ये कैश का इफेक्ट में ना आके ऐसे दिखाते हैं हम उसको। ये है करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट्स। यहाँ तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ रह गई, ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन का, कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। अब रह गया कि इसकी जनरल एंट्रीज की कौन कौन सी रह गई। देखो जनरल एंट्रीज किसकी किसकी होती है, ध्यान समझना। सबसे पहली एंट्री होती है आपकी रिवॉल्यूशन की, दूसरी होती है कोई भी रिजर्व की ट्रीटमेंट। तो रिजर्व की ट्रीटमेंट मैं करवा चुका हूँ आपको, तो ये रिजर्व की एंट्रीज, ये रिजर्व की एंट्री कहाँ गई, ये रिजर्व की एंट्री हो गई। उसके बाद कोई पार्टनर एसेट्स से लेके तो हो चुकी है। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट किया कैपिटल तो उसकी एंट्रीज, जनरल रिजर्व रिजर्व बांटने उसकी एंट्रीज। तो तीन तो एंट्री पढ़ी हमने, गुडविल और ट्रीटमेंट की गुडविल, रिवॉल्यूशन और रिजर्व, ये तीन एंट्री हो गई। और लास्ट में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री। तो हम इसमें से देखो सबसे पहले हमें किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, रिवॉल्यूशन की। तो देखो ये रहा रिवॉल्यूशन, ये ना रिवॉल्यूशन। इसकी एंट्री आपको याद होगा, मैंने बता रखा आपको। इस साइड जो इसमें क्या लिखते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर टू फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर और टू फिक्स एसेट्स, वैल्यू आ जाएगी टोटल जोड़ के। इसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। और ये लास्ट में लॉस हुआ तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन लॉस। प्रॉफिट हो जाता भाई, ये एंट्री है। देखो चार ही तो एंट्री हो, इधर 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 और इधर, चार चीजें तो है। इनकी एंट्री समझ गए, और समझ गया रिवॉल्यूशन की एंट्री हो जाएगी आपसे, रिवॉल्यूशन हो गई, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं इस पे। इसमें देखो गुडविल की इसकी एंट्री मैं कर चुका हूं, इसकी हो गई, लॉस की हो गई, इसको करने की होगी, इसकी होगी, रह गई रिजर्व बांटने की। रिजर्व बांटने की एंट्री होगी, रिजर्व बांटने की एंट्री पढ़ी आपने, क्या होती है रिजर्व बांटने की, हाँ बस एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 12,000 टू वाई कैपिटल 6,000, रिजर्व की होगी, ठीक है। अब ये लास्ट में जो ये एडजस्टमेंट हो इसकी एंट्री करनी है। तो देखो कैश या करंट दोनों में से एक होगा, तो अगर कैश को तो कैश लिखेंगे, करंट को तो नाम बदल गया करंट लिखेंगे। जैसे इसकी एंट्री, ये एक्स के किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। क्या होगी इसकी एंट्री, लिख लो आप चाहो तो, रजिस्टर लेके बैठो तो लिख लो, आप लोग भी नोट कर सकते हो। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। करंट होता तो क्या करते, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है। इस साइड है कैश टू कैपिटल अकाउंट, क्या हो रहा है डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर क्या होता है अगर करंट हो तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट, समझ गए। तो इतनी एंट्रीज होंगी इसमें से। ये आपका हो गया पूरा। जो लाइव बच्चों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तो वैसे वीडियो पब्लिक हो जाएगी, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो। ये कहाँ, यहाँ से है ये आपका पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये आपका चौथा पेज, ये आपका पांचवा पेज, बस। देखो ये है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछो, आगे बढ़ते फिर इसके ओल्ड पे। हाँ कैपिटल की जगह करंट क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। और कोई दिक्कत हो बताओ। एक आखिरी टॉपिक हम देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड। अब देखो रिवीजन कैसे होगा, आप घर पे जाके पहले हर एक टॉपिक के कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपको टॉपिक ऊपर रिवाइज हो गया। आप क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन होंगे, डाउट भी आएंगे पॉइंट्स में, तो जो डाउट्स आएंगे वो लेके आना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन बनेंगे इनके, ठीक है ना। अब एक हम वो समझ याद तो आएगा आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, ओल्ड पार्टनर वाला करवा दो। अभी हाँ अभी करवा रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक, अभी हम उसके बाद ओल्ड पार्टनर वाला ही करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब तक क्वेश्चन निकालो, जो भी हो क्वेश्चन निकालो, ये वाला पढ़ के देखो आप, ये कराऊंगा मैं भी। अगला जो हम ओल्ड वाला करेंगे, ओल्ड का आपको कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको दिया नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है। 82 नंबर निकालो, 82। अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया था ये, सीबीएसई 2019। निकाल लिया, बैलेंस शीट है 4,40,000, निकाल लिया। क्वेश्चन निकाल लिया आप लोगों ने, 82। ये आया हुआ है 2019 में। पहले मैं अकाउंट बना लेता हूँ फॉर्मेट, फिर देखेंगे जरा। इसमें है रमन, रोहित और सलोनी, रमन, रोहित और सलोनी।
और कोई आप लोग अपने दोस्तों के जो जो भी लाइव देख रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इसे शेयर कर देना, वो लोग भी देख लो, उनका भी रिवाइज हो जाएगा। और आगे हम जल्दी ऐसे शेड्यूल करेंगे लाइव सेशंस। चलो अभी करते हैं, 2 मिनट में तो। हाँ, लेक्चर के बाद एक बार ब्लूप्रिंट जरूर देख लेना कि आपको एक आइडिया लग जाए किस हिसाब से क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। चलो देखते हैं अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट। पहले अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर। पहला अकाउंट आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। दूसरा बैलेंस शीट। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है इनके? रमन, रोहित, रमन, रोहित, रमन। देखो ये ओल्ड वाला ज्यादा आसान है, अभी देखना आप जरा। रमन, रोहित और सलोनी। जस्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, रमन, रोहित, सलोनी। रमन हो गया R1, रोहित R2 और सलोनी, ये 3 पार्टनर है। जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो अभी से भी आप पढ़ना चालू करोगे ना, आराम से 80 में से 70 नंबर ला सकते हो आराम से। भाई स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं करोगे तो दिन निकलते जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो करना चालू करो, पढ़ना चालू करोगे सब हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखा रमन और रोहित पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था। रमन, रोहित पार्टनर, 2:1 का रेशियो दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सलोनी एडमिट हुई। अब देखो लिखा रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये थर्ड टाइप है। तो जरा वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका सबसे पहले तो, क्योंकि रिन्यू रेशियो तो आपको चाहिए। देखो रमन और रोहित पार्टनर थे। क्या रेशियो था इनका? 2:1। सलोनी एडमिट हुई कितने शेयर से? ये नहीं दिया, अभी लिखा एक्स। रमन ने कितना दिया अपना? 2/5 ऑफ हिज शेयर। और क्या क्या नाम है उसका? रोहित ने कितना दिया? 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो आपको ध्यान दिख रहा होगा आपको, ये टाइप थर्ड है ऑफ हिज शेयर वाला। तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो कर लेते हैं जरा सॉल्व। पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रमन का और रोहित का 2:1। सरेंडर निकालते हैं फिर हम, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। तो पहले वाले का शेयर है 2/3 और उसने अपने शेयर का 2/5 दिया है। दूसरे वाले का शेयर है 1/3 और इसने अपने शेयर का 1/5 दिया है, ठीक है ना। 4/15 और 1/15, कोई दिक्कत? अब न्यू PSR निकाल लेते जरा। न्यू, ये टाइप थर्ड एक तरह से दोबारा रिवाइज हो गया। R1, R2 और S। तो देखो इसका पहले से था 2/3 और इसने इसमें से 4/15 दे दिया, माइनस कर देंगे। दूसरे का था 1/3 माइनस 1/15 और इसका 4/15 पहले से मिला और 1/15 दूसरे से मिला। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 15। 5 माइनस 1, 4/15। 15, 10 माइनस 4, 6/15। तो 6, 4, 5 का न्यू रेशियो आ गया, ठीक है।
फिर मुझे सैक्रिफाइजिंग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल देता हूँ। सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, R1 और R2। ओल्ड रेशियो कितना है इनका 2/3, 1/3, और न्यू कितना है 6/15, 4/15। 15 एलसीएम होगा 10 माइनस 6, 4/15। 15 एलसीएम हुआ 5 माइनस 4, 1/15। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो आ गया 4:1। इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइप नहीं था। कोई दिक्कत? अब जरा क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और काम करना चालू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 35,000, है ना। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाई 35,000। प्लांट एंड मशीनरी घट गई 35,000, तो डेबिट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना घट गया 35,000। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी था कितने का 1,75,000, तो 175 में से 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 140, 140, 50, 60, 70, 75। उसके बाद लिखा है फर्नीचर एंड फिक्चर विल बी रिड्यूस टू, देखो टू का मतलब तक, 58 तक हो गया है। देखो कितने का वो 65 का, तो 65 से अगर वो 58,500 होते नहीं, घटा कितना, तो घटाना पड़ेगा। 65 था 58,500 हो गया, यानी घटा कितना हो 6,500। समझ में आ गई बात, 2 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो जितना घटा 6,500 घट गया, क्या नाम था उसका, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्चर, और नई वैल्यू यहां जाएगी फर्नीचर की। कितने का बच गया 58,500। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं, अभी तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं जरा। लिखा अब देखो प्रोविजन का देखो आ गया, इंक्रीज बाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो लिखा ना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज विल बी इंक्रीज बाई 3,000। इंक्रीज बाई मतलब ये 3,000 नए हैं, देखो पहले से 7 दिए हुए हैं और ये 3 नए तो 10 हो जाएंगे टोटल, है ना। अगर ये लिखा होता इंक्रीज 2 तो फिर टोटल 3 होता, फिर हमें 4 कम करना पड़ता। तो ये 3 नए हुए तो 3,000 का प्रोविजन यहाँ आ जाएगा, 3,000 आ गया, और यहाँ 10 घटाएंगे तो डेटर कितने का बताओ, अंदर वाली वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू में से 10 घटाओगे, बाहर की लिखते तो 3 घटाना पड़ता। तो यहाँ से प्रोविजन कितना घट जाएगा 10,000, 1 लाख बच गया। समझ गए बाई वाला 2 वाला कॉन्सेप्ट, देखो जो पढ़े चीजें काम से आ रही है। उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है, अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो याद रखना वर्कमैन का क्लेम कभी भी हो ना, ऊपर एक बार जरूर चक्कर मार लेना कि रिजर्व है या नहीं है। तो ऊपर देखो रिजर्व दिया, वर्कमैन का दिया ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो जब रिजर्व हो तो क्लेम आ गया ना, कर रिजर्व वाला केस। तो 40 क्लेम कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का क्लेम है 16,000 का। और अगर रिजर्व होता है तो मैंने आपको बताया था रिजर्व के केस में रिजर्व में से क्लेम को घटा के बाकी रिजर्व को बांट देंगे। तो देखो कितने का रिजर्व था 40 का, क्लेम कितना हुआ 16, तो बाकी 24 बच गया ना, 16 है ना क्लेम, हाँ। तो 40 में से 16 घटाया तो 24 बच गया। और ओल्ड रेशियो क्या था इनका 2:1, ओल्ड रेशियो इनका 2 और 1, 16,000 और 8,000, 24,000 को मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। कोई दिक्कत? एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16 टू रमन कैपिटल 16 और टू क्या नाम था, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था वो कैपिटल 8,000, रोहित कैपिटल 8,000। ठीक है ना, समझ गया बात को। एंट्री आगे बढ़ते हैं अब जरा। अगला पॉइंट लिखा है लाइबिलिटीज 2,500 इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब क्रेडिटर में एक 2,500 रुपये जुड़ा है जो आप पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्रेडिटर कम हो गया यानी फायदा हो गया। तो क्रेडिटर को कम करेंगे तो इधर आ जाएगा बाई क्रेडिटर, 2,500 रुपये क्रेडिटर को हम क्या करेंगे कम कर देंगे। अब क्रेडिटर देखो है कितने का, क्रेडिटर दिया होगा, क्रेडिटर है 1,60,000, 1,60 में से 25 करेंगे तो कितना आएगा 1,57,500। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज गुडविल। देखो ध्यान से देखो लिखा है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जैसे लिखा ना वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। अब एक बार बताओ न्यू पार्टनर का कैपिटल तो नहीं दिया, सिर्फ गुडविल है तो कैपिटल निकालना पड़ेगा। यहां से पता चला आपको कैपिटल निकालना है और न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया तो ओल्ड के बेस पे जितना भी गुडविल यहां लिखे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल का आप देखो जरा 42 कौन सा रेशियो बढ़ता है सैक्रिफाइजिंग,
सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है आपका 4:1 और कितने लाए 42,000 ना 42,000 डिवाइड बाई 5 तो 8,400 इसमें आ गया इंटू 4 33,600 इसमें आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी है? ठीक है यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब आते एडजस्टमेंट सारी खत्म। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद मैंने बताया था कि आप क्या करना रिवॉल्यूशन का क्या कर लेना टोटल कर लेना। सर एक बार बताना अगर पीवीडी को बोल दिया होता कि 3,000 कर दो तो क्या करते? अगर बोला होता 3 मतलब इंक्रीज टू 3,000 तक 3,000 तक होता लिखा तो अगर वहाँ ध्यान से देखो तो आपने कितना बना रखा है 7,000 7,000 तो अब ध्यान रखना क्या करते फिर हम उस केस में क्या करते कहाँ की बैलेंस शीट तो हम आगे बढ़ गए हाँ यहाँ हम यहाँ से 3,000 घटाते 3 घटाते अब पहले से 7 थी पर ऑलरेडी 3 ही हुआ है तो 4,000 कम हुआ ना 4,000 कम करना पड़ता फायदा हुआ तो वो 4,000 रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में आता ये होता उसमें ट्रीटमेंट 35 प्लस 65 प्लस 3,000 44,500 ये क्वेश्चन आया 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पार्ट है तो 42,000 रुपए का आपको लॉस आ गया बाय रिवैल्यूएशन लॉस। रमन और रोहित में बांट देंगे क्या रेशियो था ओल्ड 2:1 तो डिवाइड बाय 3 14 28 कोई दिक्कत? अब ये लॉस कहाँ जाता है आपको बताइए 28 और 14 28 और 14 28 और 14 रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ तो कोई परेशानी? इसके बाद हम क्या करते हैं वो पुरानी वाली बैलेंस शीट की चीज़ों को भेजते जो जहाँ चले जाए। तो देखो उसमें देखो सबसे पहले तो उसमें दे रखा है इस साइड कैपिटल का बैलेंस है यहाँ लिख दो कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है 1,40,000 और दूसरे वाले का कितना है 1 लाख। कोई दिक्कत? ठीक है उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया क्रेडिटर हो गया। इस साइड आ जाओ इस साइड में देखो दे रखा आपको पहला प्लांट एंड मशीनरी हो गया फर्नीचर हो गया डेट स्टॉक नहीं हुआ ना स्टॉक आपका कितना 47,000। उसके बाद डेटर हो गया बैंक का बैलेंस तो बैंक का बैलेंस तो चेंज होगा कितना बैंक का बैलेंस 50 ये है वो क्या गुडविल के कितने लाया था 42 अभी भी चेंज होगा चेंज कर लेंगे बाद में 42 लाया था ना गुडविल लास्ट में लिखा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखना अब हमें करना है कैपिटल यहाँ तक तो पूरा नॉर्मल क्वेश्चन जैसा होता है। अब हमें करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो जब ओल्ड के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो उसका देखो लाइन दोनों साइड ब्लैंक है कुछ नहीं करना बस उसकी कैपिटल निकालनी है हमें तो कुछ नहीं करो बाकियों का नॉर्मल जैसे बैलेंस शीट निकालते हैं उससे निकाल दो। आपको आता है बैलेंस शीट निकालने सिंपल सा पॉइंट है जोड़ेंगे घटाएंगे देखो इसका देखो 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 33,600 1,89,600 189,600 माइनस 28,000 पहले का आ गया 161,600 पहले का आंसर आ गया आपका 161,600। कोई दिक्कत? दूसरे का भी ऐसे निकालेंगे ये कुछ नहीं करा हमने कोई नॉर्मल कैपिटल निकालिए बस 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 8,400 1,16,400 1,16,400 माइनस 14,000 तो 1,02,000 कितना आ गया 400। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तीसरे वाले का कैसे निकाले क्वेश्चन ये आपका कि तीसरे वाले के हम कैसे कैपिटल निकालें और कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं भैया ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइजिंग निकालना जरूरी है। देखो ये जो सैक्रिफाइजिंग हमने निकाला है इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइजिंग निकालने के पीछे ओल्ड और न्यू का कोई रूल नहीं है पहले समझो जो इस बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से रखो। सैक्रिफाइजिंग रेशियो हम यहाँ पे देखो क्यों निकाले हम इस पर आते वापस एक बच्चे का डाउट था जरा क्लियर कर दे। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब फर्स्ट टाइप होता है टाइप फर्स्ट ठीक है ध्यान से सुना तुम्हें से जब टाइप फर्स्ट होता है तो इसमें क्या होता है सैक्रिफाइजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है और सैक्रिफाइजिंग रेशियो की जरूरत है हमें किस लिए गुडविल को बांटने के लिए। तो पिछला क्वेश्चन जब हमने किया था तो वहां पे टाइप फर्स्ट था तो हमने वहां पे सैक्रिफाइजिंग रेशियो नहीं निकाला क्योंकि हमें पता था ओल्ड के बराबर होगा। पर जब मैंने इस क्वेश्चन की बात करी तो यहाँ पे टाइप थर्ड लग रहा है तो यहाँ पे तो ओल्ड के बराबर नहीं होता ना इसलिए हमने न्यू रेशियो के बाद सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाला है। अगर वहां पर भी इस क्वेश्चन में कोई दूसरा टाइप होता फर्स्ट की जगह तो आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ता। समझ गए बात को राकेश? तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो ओल्ड न्यू का कोई रूल नहीं है सैक्रिफाइजिंग निकालना पड़ता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले के अलावा कोई भी टाइप होगा
तब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, अब आते हो इस पे कंटिन्यू करते हैं। समझ गया होगा बच्चा हो? समझ गया तुम? राकेश क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ध्यान से रखना। तो हम करेंगे अब यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे? ओल्ड पार्टनर के बेस पे। तो ये टॉपिक है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो बात आती है कि ओल्ड पार्टनर के बेस पर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा। देखो कुछ नहीं करना होता। देखो हमने न्यू में क्या किया था, हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल लिया था, उसके प्रॉफिट का उल्टा किया था और कैपिटल ऑफ फर्म निकालता। ओल्ड में भी यही करना, हमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेना है। तो ओल्ड पार्टनर कितने हैं? तो दोनों का कंबाइंड लेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं कंबाइंड कैपिटल। क्या लेते हैं? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड। आप ओल्ड पार्टनर की जगह उनके नाम लिखोगे ना, उनके नाम जो भी है। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे। नाम क्या थे? रोहित और रमन और रोहित। इनके हम कंबाइंड कैपिटल लेंगे। तो याद रखना कैपिटल कौन सा लोगे? तो ये बैलेंस सीडी वाला न्यू कैपिटल ये है, तो आप ये लोगे। तो पहले का 1,61,600, 1,61,600 आगे पीछे चलना, 1,61,600 और 1,02,400, 1,02,400। अब इनको जोड़ लो, 1,61,600 प्लस 1,02,400 यानी हो गया 2,64,000। कंबाइंड कैपिटल लिया। दूसरा हम क्या लेंगे इनका? कंबाइंड पीएसआर लेंगे, कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। न्यू वाला है, न्यू पीएसआर भी कौन सा लेंगे हम? न्यू वाला। तो न्यू पीएसआर देखो अभी हमने निकालते ही रहा 645, तो 64 लेंगे। तो कंबाइंड पीएसआर कितना होगा? 6/15 और 4/15 यानी 10/15, यानी काट दिया मैंने तो 2/3 आ गया। ठीक है ना? अब हम निकालेंगे कैपिटल ऑफ फर्म। ध्यान से देखना, कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? कंबाइंड इनकी कैपिटल लो, कंबाइंड कैपिटल ये वाली 264 और इनके पीएसआर का क्या कर दो? उल्टा कर दो, यानी 3/2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 396 आ गया। ये समझ गए कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाला हमने? कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकाला? दोनों का मतलब ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल लिया। याद रखना कंबाइंड कैपिटल कौन सा? तो ये कंबाइंड कैपिटल होगा बैलेंस सीडी वाला, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाला। कंबाइंड न्यू पीएसआर लिया, उल्टा करके कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दिया। ठीक है, और इसमें नए वाले पार्टनर का नाम क्या था? सलोनी का शेयर निकाल देंगे, सलोनी शेयर। तो 396 कैपिटल ऑफ फर्म है और सलोनी का शेयर अभी आपने निकाला था, नया रेशियो कितना था? 5/15, 396 इंटू 5 डिवाइड बाई 15, तो इसका शेयर आ गया 1,32,000। यानी सलोनी को कैपिटल के कितने पैसे लाने होंगे? समझ गए कैसे करना है? ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल लेंगे, उनका कंबाइंड पीएसआर लेंगे, कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे, मतलब सॉरी न्यू पार्टनर का शेयर निकाल देंगे। अब देखो इसको क्या करना है, इतना पैसा किसको लाना है? सलोनी को। तो यहाँ लिख देंगे, बस हो गया कैपिटल। तो इसमें ज़्यादा मेहनत कम है। बाई कैश कितना लाना है इसको? 1 लाख, बस ले आई, हो गया। 1,32 लिखा तो इसका बैलेंस सीडी पे कितना हो जाएगा? 1,32 हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट। यह कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब इन तीनों की कैपिटल यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में। और समझ गए ना बात को? पहले की कितनी थी? 1,61,600 ये थी ना, दूसरे की 1,02,400 और तीसरे कितनी थी? 1,32। और ये जो 1,32 को लेकर आई तो उससे उसका कैश भी बढ़ेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा, कैश जुड़ेगा गुडविल और कैपिटल के। समझ गए बात को? अब इन्हें जोड़ लो, 1,32,000 पहले कैश को जोड़ लेते हैं, 42, 2,24,000, 2,24 प्लस 47 प्लस 1 लाख प्लस 58,500 प्लस 1,40,000 था ना पहले, 1,40,000, हाँ 5,69,500, 16,000 प्लस 1,57,500 प्लस 1,61,600, 1,61,600, 1,02,400 और 1,32,000। और ये जो आपका मैच कर जाएगा तो वो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, अब तुम्हें अपने में करना है, मेरे में तले मत बजाओ। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट ये लिख लो आप। एक थर्ड टाइप थोड़ा सा कभी कभी पूछ दिया जाता है, जो ऑनलाइन बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था आपका, ये रहा
ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज, बस खत्म। अब देखो ये समझ गया ना कैपिटल एडजस्टमेंट रूल के बेस पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे पता क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको क्या करना है कि कंबाइंड कैपिटल पे निकाल देना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं क्या कह रहे हैं भैया। और अच्छा देखो जरा, लैंग्वेज का फर्क है बस, अगर मिल जाता तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ ये रहा, देखो ये देखो क्वेश्चन 85 का 5th पॉइंट पढ़ के देखो, 85 का 5th पॉइंट क्या लिखा है, महेश वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। तो देखो कंबाइंड कैपिटल, ये रहा ना कंबाइंड कैपिटल, तो यहां पर आपको ये कैपिटल फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है, ये रहा कंबाइंड कैपिटल, इसी का सीधे 20% निकाल दोगे आप, तीसरे वाले का शेयर निकल जाएगा। समझ आ गई बात? तो वो तीसरा टाइप है क्या, इसी का एक हिस्सा हो गया छोटा सा। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा कैपिटल फॉर्म निकाला था, कोई प्रपोर्शनल बोलता, कभी अगर बोल दे कि उनकी कंबाइंड कैपिटल का इतना वो लाएगा, तो बस ये कंबाइंड का निकाल देना, खत्म कहानी, करना भैया फिर इसके बाद। तो ये इसी के साथ मेरी तरफ से टॉपिक्स हो गए, ये मैंने बस एक रिवीजन कराया। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला एक लेक्चर रखूंगा जिसमें इसके आपको एडमिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियोस को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइव सेशन में। अगले लाइव सेशन में हम रखेंगे अगले चैप्टर। पहले मैं सोच रहा हूँ हर एक चैप्टर को रिवाइज करा दूँ, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज आएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इसे फैला देना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े आगे, ठीक है बच्चों, बाय बाय।